आरएस के सभी सीरियस एस्पिरेंट का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज कर लिए हैं, जिनमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी तथा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। हमने पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए, वो सारे पीवाईक्यूज भी हमने कर लिए हैं। जिन स्टूडेंट ने या एस्पिरेंट ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, वो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हमने पीवाई की से एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो ये क्वेश्चन करने के बाद अब हम चलते हैं, तो हम करेंगे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड पीवाईक्यूज। और इसमें जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, हमने उन सबका कलेक्शन तैयार कर लिया है। आपको हम क्वेश्चन देंगे, आपके पास समय होगा या वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं, फिर आपको उसका आंसर देना है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सोचिए उसका आंसर। और फिर अगर आप गलत होते हैं तो बी हैप्पी दैट यू आर रॉन्ग, क्योंकि आप वहाँ पे कुछ नई चीज़ सीख के जाओगे। कोशिश मत कीजिए राइट होने की। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हर एक क्वेश्चन को जिसको आप नहीं जानते हो, उसका जैसे ही आप आंसर जानोगे, उससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कंप्लीट क्लियर हो चुका होगा। और आपको इतना इंश्योरेंस है कि आने वाला अगर उससे कोई भी संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को मिस नहीं करोगे। तो चलते हैं, बिना समय वेस्ट करे। जैसा कि आपको पता है, टाइम इज क्या वेस्ट? नो, टाइम इज मनी फॉर अस। बोलो भाई, सुस्त कैसे पड़ गए? एनर्जी डाउन हो गई क्या? चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो लेंगे, और पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर सोचिए। 3, 2। तो बताइए, क्या आपने सोचा इसका आंसर? वही बोलोगे, कमेंट करोगे तभी तो होगा ना। आप चाहो तो इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि क्वेश्चन 1 का आंसर ये है, तभी तो आप क्रॉस चेक कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन ये है, सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है ब्रीही, मुग्ध, यव और इशु। और सूची 2 में दे रखा है गन्ना, चावल, मूंग और जौ। अब आप सोचेंगे क्या आफत है, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा है, इसका हमारे सिविल सर्वेंट बनने से क्या मतलब है? तो देखिए, जिस समाज की आप सेवा करने जा रहे हैं उसकी सभ्यता कैसी थी और कैसी है, ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है। तो आप सोचिए, आज से 450 से 5000 वर्ष पहले, जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, जब खुदाई में हमें ये अनाज मिले, तो हमें समझ में आया कि केवल वो शहर ही नहीं बना रहे थे, वो अच्छे किसान भी थे। ठीक है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी, ये जैसे स्थान हैं, इनकी खुदाई में हमें क्या मिला है? अनाज के भंडार मिले। ठीक है, जिनको बोलते हैं अपन ग्रेनरीज। खेतों के प्रमाण मिले, और विभिन्न फसलों के क्या मिले? हमें अवशेष मिले। इसी कारण आरएस और अपने आईएएस में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि उस समय कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, और प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इन फसलों के संस्कृत नाम क्या थे। ठीक वैसे ही ये क्वेश्चन सिर्फ मैचिंग से रिलेटेड नहीं है, ये पूरी प्राचीन कृषि व्यवस्था से जुड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिए, अब हम समझते हैं कि तो इसका आंसर क्या है। देखिए, व्रीहि जो है वो कहते हैं चावल को। ठीक है। मुग्ध जो कहते हैं वो कहते हैं मूंग को। ठीक है। और यव, ये जौ को बोलते हैं। और ईशु बोलते हैं गन्ना को। ईशु बोलते हैं गन्ना को। ठीक है। तो देखिए, यव जो ये है, ये यूपीएससी का भी फेवरेट शब्द है, काफ़ी बार पूछा जाता है। हमारे हिस्टोरिकल टर्मिनोलॉजी से कई बार क्वेश्चन आए। और इसका व्रीहि की बात करें तो व्रीहि जो है, ये ये चावल का दूसरा नाम है। और ये जो इशू है, इशू को आज के समय में भी गन्ने को इशू बोलते हैं। आज भी इस संस्कृत में गन्ने के लिए इशू शब्द का प्रयोग होता है।
तो इस प्रश्न में जो ट्रैप था वो था संस्कृत शब्दों का। एक्चुअली संस्कृत शब्दों को हिंदी शब्दों से जोड़ा गया है। अब ये नाम तो हमें याद रहते हैं, लेकिन हम संस्कृत शब्दों को भूल जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, विरही का याद कीजिए चावल, यव का जौ, ईशु का गन्ना और मुग्ध का मूंग। और इसी हमारे शब्द का ना पता होने की वजह से एग्जाम में फायदा होता है। देखिए इसमें, देखिए वैसे ये मैं ट्रिक आपको एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन यव शब्द ऐसा होता है जो जनरली हमको, जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये हमको मिलता है। तो यहाँ सी ऑप्शन में केवल यव एक ही आ, यव जो है जौ के लिए हुआ है, और सी में चार में ये केवल यूज है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन I will not suggest to go in for this option of solving the questions. So बेटर ये है कि आप हर एक बेसिक चीज जानें। तो अब कुछ क्वेश्चंस जो सिंधु घाटी सभ्यता से हमको पता होना चाहिए वो हम कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आए तो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें आप यहीं की निपटा दीजिए, और मैं उसको क्वेश्चन के थ्रू आपसे पूछूंगा। अगर आपको जवाब पता हो तो आप बताइएगा। देखिए, अगर हम पूछें कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी, तो आपका जवाब क्या होगा? डेफिनेटली गेहूं और जौ थी। और जो आज भी हमारे समाज में जहाँ गंगा और यमुना का दोआब है, और इवन सिंधु का दोआब है, वहाँ भी ये सिंधु के जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ भी आज भी ये मेजर फसल के रूप में है। अच्छा, चावल के जो प्रमाण है सबसे पहले कहाँ मिले? देखिए, एक तो लोथल में, दूसरा रंगपुर में। अब आप परेशान मत होइएगा, ये थोड़े से शब्द अभी आप, अगर आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार सुन लीजिए, ताकि आपको शब्द याद हो जाए। ताकि बाद में आप जब अपन क्वेश्चन पे आगे एडवांस लेवल पे चलें तो आपको ये शब्दों से सॉल्यूशन दे पाओ, फिर उसके बाद आप कोई चीज़ कॉमन हो जाएगी, आसान हो जाएगी। प्लस हरियाणा में भी बाद में कुछ हमको चावल के अवशेष मिले। अच्छा, कपास का सबसे प्राचीन प्रमाण अगर हम बात करें तो किस सभ्यता से मिला है? ठीक, अगर हम बात करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही है। कालीबंगा जो है किस कारण प्रसिद्ध है? कालीबंगा क्यों फेमस है बताइए? यहाँ पे हमें मिले जुते हुए खेत। कैसे? प्लॉग फील्ड मिले। ये बड़ी बात है। आप सोचिए, उस समय भी खेती होती थी तो जोत की खेती होती थी। तो आप इमेजिन कीजिए, आज जो दशाएं हैं, आज की दशा में हम गेहूं जो कर रहे हैं, उस समय जलवायु दशाएं कैसी रही होंगी, खेती करने के तरीके क्या रहे होंगे, आप उससे उस समाज की आर्थिक स्थिति पता लगा सकते हैं। ये तो आपको बस क्लियर होते हैं कि समाज कैसा था, ये जानने के लिए। अगर हम कहें कि अन्नागार कहाँ मिले हैं, तो आप बता पाएंगे कहाँ मिले हैं? हम जो ग्रेनरी की बात कर रहे थे, ये कहाँ मिले हैं? देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, तीन जगह पे अन्नागार मिले। HML याद रखिए, HMAL का हमला कर लो, याद रहेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो विरही का मतलब क्या हुआ? चावल। और मुग्ध का मतलब मूंग। यव का मतलब जौ। और ईशु का मतलब गन्ना। और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। देखिए, आप मुझे क्वेश्चन का जवाब आंसर में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसका आंसर आप, क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए खेत के प्रमाण किस स्थानों पर मिले हैं? तो अभी हमें पढ़े, इसी में से आप देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िएगा, 3, 2, 1। हाँ, तो पढ़िए इस क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। हाँ, तो बताइए क्या है इसका आंसर? हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए, 1921 और 1922 की बात है। तो हुआ ये कि 1921 और 22 में, 1921 में जब दयाराम साहनी, आपने नाम तो सुना ही होगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। ठीक है। और एक साल बाद ही 1922 में राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? इन्होंने की मोहनजोदड़ो की। ठीक है। तो अब ये खोज हुई, दुनिया के सामने ये है कि दो ऐसी सभ्यताएं थी जो दुनिया में अस्तित्व की। तो लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ था। तो सारे लोग एक बार शौक हो गए। ठीक है। फिर क्वेश्चन और जनरेट हुए, भाई इतनी विकसित जो नगरीय सभ्यता थी, आखिर आई कहाँ से?
क्या ये सभ्यता भारत में ही विकसित हुई थी क्या? क्या इसे बाहर से आए लोगों ने बसाया था? या फिर मेसोपोटामिया जैसी जो किसी दूसरी सभ्यता से प्रेरित होकर ये बनी थी? तो इन्हीं सवालों का जवाब खोजते-खोजते अलग-अलग इतिहासकारों ने क्या किया, से अपने-अपने सिद्धांत दिए, उत्पत्ति से संबंधित। ठीक है? तो ये प्रश्न उन्हीं सिद्धांत और इतिहासकारों के बीच का है। आपको वही सिद्धांत मैच करना है। ठीक है? तो इसका वैसे सही उत्तर है डी, क्योंकि एमआर जो रफ़ीक थे, इन्होंने ये वाली बात नहीं कही थी। आंसर यही है। हम सही की बात करते हैं पहले। देखिए, डीजेएच मैक जो हैं, इन्होंने कहा कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ और पलायन होने के कारण क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। तो ये इन्होंने कहा और इसको माइग्रेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो आपसे हो सकता है माइग्रेशन थ्योरी पे क्वेश्चन पूछ ले अगली बार। अगली बार मार्टिमर जो व्हीलर हैं, इन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया से ये सभ्यता के विचारों का प्रसार हुआ। ये बात भी सही है उनकी। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन थ्योरी। ठीक है। अमला अमलानंद जो घोष हैं, इनका मत था कि भाई हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है, भारत की जो पूर्व हड़प्पा संस्कृति से हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा संस्कृति की परिपक्वता से हुआ। ये बात सही है और ये एक तरह से सबसे ज़्यादा माना गया, स्वीकार किया गया मत है। यानी इससे बात प्रूव होती है कि भारत भूमि पर ही क्या हुई, विकसित हुई। भारतीय सभ्यता ही रही है ही। और जो एम आर रफीक ने कही कि मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये कथन जो है कहा है, लेकिन इन्होंने नहीं कहा। ठीक है। बल्कि इन्होंने तो ये कहा था कि पूर्व हड़प्पा और विकसित हड़प्पा संस्कृति के बीच क्या है, कंटिन्यूटी है। तो ये जो विकल्प था, ये इन्होंने नहीं कहा, इसलिए ये आंसर थोड़ा टफ है, क्योंकि डेफिनेटली आप इतना ही पढ़ोगे कि भाई 1921 और 1922 में किसने किसकी खोज की, कहाँ क्या क्या मिला। लेकिन ये थोड़ा आप कह सकते हो कि हिस्ट्री में डीप में क्वेश्चन था। तो इफ़ अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसा स्किप करें, तो हो सकता है कि आप, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इतना पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो भारतीय सभ्यता है, भारतीय जमीन पर डेवलप हुई, तो आप इस चीज़ को गलत सिद्ध कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से क्या ली, प्रेरणा ली। गलत बात। में भी ये सही किया जा सकता है ना। तो देखिए, दो चार चीज़ें आप मुझे बताइए, क्वेश्चन के थ्रू हम रिवाइज करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे? डेफिनेटली दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता का अगर हम वास्तविक नाम पूछें आपसे तो क्या था? एक नाम और था, इसको बोलते थे सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है। 1921 में इसकी खोज हुई और सबसे बड़ा जो स्थल इसका हड़प्पा का मिलता है वो कौन सा है? लाखीगढ़ी। ठीक है। और पूर्वी हड़प्पा संस्कृति के जो प्रमुख स्थल हैं, उनमें हड़प्पा की पूर्वी जो शाखा है उसमें कौन सी है? कोट दीजी और अमरी, कालीबंगा, और भी हैं, छोटी हैं लेकिन। तो ठीक है, इससे संबंधित ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अब मुझे क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिएगा। बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2। तो बताइए साथियों, क्या है इसका आंसर? क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित धातु का उपयोग किया। देखिए, प्रश्न छोटा है लेकिन आप इससे पूरा जो मेटल एज है उसको समझ सकते हैं और हम आपको समझाएंगे। तो ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। देखिए, सबसे पहले जो धातु का प्रयोग हुआ वो थी तांबा। तो आप समझिए, थोड़ा इतिहास में चलते हैं क्योंकि इतिहास का सब्जेक्ट है, तो इतिहास में चलता। इमेजिन कीजिए कि लगभग 10,000 साल पहले का समय था और इंसान क्या है, पत्थर के औजारों से क्या करता था, शिकार करता था। एक दिन किसी जंगल में लगती है आग, और आग इतनी तेज लगी कि गर्मी से जो पास के पड़ी एक तांबे की चट्टान थी, छोटी थी, वो मान लो पिघल गई। अब आग बुझी तो लोगों ने देखा कि इसमें तो कुछ चीज़ दिख रही है। वो उठाई, इन्होंने सोचा कि इसमें तो शार्पनेस भी अच्छी है।
तो फिर लोग उस वस्तु का, ये जो चमकदार लाल धातु निकली, उसका उपयोग करने लगे। और यहीं से मानव इतिहास में एक नई क्रांति शुरुआत हुई। और अब लोग क्या करने लगे, पत्थर के बजाय तांबे के औजार बनाने लगे, मतलब धातु के औजार बनाने लगे। अब इससे क्या हुआ, यूज़ करें तो खेती में खेती बेहतर हुई और हथियार मजबूत बनने लगे। और सभ्यता का जो विकास था, खेती, जो मेन बिजनेस खेती था, तो डेवलपमेंट तो फास्ट हो गई। तो इसका सही आंसर तांबा है। अब समझते हैं सोना चांदी और इसके बारे में। तो जिस काल में पत्थर और तांबे का इस्तेमाल हो रहा था, उस काल को किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं ताम्रपाषाण काल। जैसे नाम से ही पता है, इंग्लिश में बोलते हैं चैलियोलिथिक एज। ठीक है। तो क्या एज, क्या काल कहलाया वो? चॉकोलिथ एज। ठीक है। अब बात करते हैं सोने की। तो देखिए, सोना जो है प्रकृति में शुद्ध रूप से मिल जाता था और लोग इसे पहचानते थे, लेकिन इसकी खेती और औजार इसके नहीं बनाते थे, क्योंकि इसका मुख्य यूज होता था आभूषणों में। चांदी के साथ भी ऐसा ही था। इसका तांबे के बाद इसका जो उपयोग है वो बढ़ा और मुख्य रूप से इसका आभूषण और सजावट में होने लगा। ताम तांबे की आपको हम बताई दी कहानी। और लोहा जो है, ये ऑर्नामेंट में हुए। और लोहा जो है, ये है, ये बहुत बाद में आया। और इसे गलाने के लिए क्या चाहिए होता है? टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए, तभी ये क्या करेगा, मेल्ट होगा। ठीक है। तो भारत में जो लोह युग लगभग हम जिसे माने कब इसका आया है, वो था एक 1200 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। तो अब मुझे कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि पहली धातु कौन सी यूज की? तांबा। कई बार लोग सोना समझ लेते हैं, वो गलत होता है। तो इससे संबंधित कुछ चीजें और जान लेते हैं। ताम्रपाषाण काल क्या है बताइए? देखिए, जब पत्थर और तांबे दोनों का जहाँ उपयोग होता है, ताम्रपाषाण कहते हैं। अच्छा बताइए, कांसा जो है वो किसकी मिश्र धातु है? ये होती है तांबा प्लस टिन की। ठीक। अच्छा, लोह युग किसके बाद आया? लोह युग आया कांस्य युग के बाद। ठीक है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। ब्रॉन्ज एज बोलते हैं पर उसको, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और भारत के जो प्रमुख ताम्रपाषाण स्थल है वो मुझे बता सकते हैं आप? राजस्थान में है एक बहुत बड़ा, आहड़, राजस्थान में है। गिलुंड। और बताइए? मालवा, इनाम गांव, और जौरवे, एटसेट्रा। ताम्रपाषाण युग के उदाहरण है। ठीक है। देखिए, स्टोन एज आया पहले। ठीक है। स्टोन एज, पत्थर के बाद लोग स्टार्ट करने लगे कॉपर। सो कॉपर एज हो गया। फिर उसके बाद क्या? फिर लोग ब्रॉन्ज यूज करने लगे, कांस्य युग। फिर उसके बाद क्या होने लगे? आयरन एज आ गया। तो कहानी क्लियर हुई। अब मैं ब्रॉन्ज का अगर आपसे पूछूं, ब्रॉन्ज किसका मिश्र धातु है, तो डेफिनेटली हम बताएंगे कॉपर प्लस टिन का। भाई, ब्रॉन्ज बनेगा उससे पहले कॉपर तो चाहिए होगा ना। तो कॉपर डिस्कवर हो ही गया था, कॉपर से ब्रॉन्ज बना दिया, तांबे से ब्रॉन्ज बन गया। और सिंधु घाटी सभ्यता है वो किसकी सभ्यता है? ब्रॉन्ज एज की सभ्यता है। यहाँ आईवीसी यहाँ पे डेवलप हुई। और आहार संस्कृति फेमस है किसके लिए? तांबे की यूज के लिए। तो देखिए, फटाफट सुनिए। पहली उपयोगी धातु तांबा, ताम्रपाषाण काल, पत्थर और तांबा। कांस, तांबा और टिन से बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता किसकी युग की थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। लोहा सबसे बाद में व्यापक रूप से उपयोग होने लगा। ठीक है। तो पूरी टाइमलाइन थोड़ी दिमाग में बैठी होगी। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए, 3, 2, 1। 3, 2, 1। तो बताइए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और बोलिए, आपको बोलना तो सीखना पड़ेगा ना भाई। यू आर गोइंग टू बी एन आईएएस ऑफिसर और एआरएस ऑफिसर, तो आपको ये चीज़ तो आनी चाहिए। गलत बोलो बट बोलो, इट्स योर राइट टू स्पीक। देखिए, आपको हम बोलने का मौका दे रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए। हाँ, आपने बताया। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा मुहूर्त प्राप्त हुई है? डेफिनेटली हड़प्पा। ठीक है। अब देखिए,
साल कौन सा था? 1921। और भारत के आर्कियोलॉजिस्ट हैं एक, हम बताए दयाराम साहनी। तो इन्होंने पहली बार जो हड़प्पा की खुदाई की शुरू की 1922 में। आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी जो थे, इन्होंने मोहनजोदड़ो को खोजा। ये हम पढ़ चुके हैं, तो आपको रिवाइजेशन हो गया। अब देखो खुदाई होने लगी, जब आगे बढ़ी खुदाई तो वहाँ पे हजारों क्या मिली? सील्स मिली, मोहरें मिली। और इन मोहरों पे की आकृतियाँ बनी हुई थी। और इनकी जो मोहरों की स्क्रिप्ट थी वो थी इंडस स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट? इंडस स्क्रिप्ट। और इन्हीं में सबसे जो फेमस मोहर जो मिली सील में वो थी पशुपति सील, एक तो। और पशुपति सील की फोटो दिखाएं आपको, ये है पशुपति सील, देखिए, जिसके सिर पर सींग वाला एक सींग है और योग मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है। काफी जो हिस्टोरियन थे उन्होंने इसको नाम दिया कि भाई ये तो वो है, प्रोटोसिवा है। और इसको प्रोटोसिवा का नाम दिया। लेकिन ये प्रोटोसिवा वाला जो तथ्य है वो सर्वमान्य नहीं है। आज जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये है फेमस बुल सील पर। और इसको बोलते हैं हम्प्ड बुल सील। देखिए ये फोटो है इसका, हम्प्ड कुबड़ निकली हुई है, और ये जो सील है इस पे क्वेश्चन है। कुबड़ वाला वृषभ है ये, और बैल की लीद के नाम से भी फेमस है। तो ये आपको मिला था हड़प्पा में। ठीक है, तो अब और ऑप्शंस को जान लेते हैं साथ साथ। देखो हड़प्पा में ये सील मिलती है, और दयाराम साहनी 1921 में इनके योगदान से पॉसिबल हुआ। अब बात करते हैं चूंदड़ो। चूंदड़ो में मिलती हैं किसकी फैक्ट्री? मनका उद्योग मिला यहाँ पे, बीड फैक्ट्री मिली, हस्तशिल्प मिला, क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ यहाँ पे। बात करते हैं लोथल की, तो यहाँ हस्तशिल्प, सॉरी, चूंदड़ों में हस्तशिल्प मिला और मनके मिले। ठीक है, सील मिली सिर्फ हड़प्पा में। ठीक है, यहाँ सील नहीं मिली। लोथल की बात करें तो लोथल में मिलता है बंदरगाह, डॉकयार्ड। और यहाँ मिलता है समुद्री व्यापार के भी सबूत मिले। मेरी टाइम जो ट्रेड था उसके भी यहाँ पे साक्ष्य मिले। भाई डॉकयार्ड होगा तो मेरी टाइम ट्रेड भी होगा। अब बात करते हैं लोथल की, तो लोथल में मिलते हैं एक तो ग्रेट बाथ, महान स्नानागार था वो मिला एक तो। ठीक है, और क्या मिला मोहनजोदड़ो में? एक मिली है ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल। ठीक है, आपने देखा होगा उसका फोटो, एक लड़की है, दिखाते हैं आपको फोटो, देखिए ये। तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है ये। और ये मिलता है हमें मोहनजोदड़ो से। और क्या मिला मोहनजोदड़ो से? पृष्ठ किंग मिला, पृष्ठ किंग। और हमें यहाँ से मिलता है पशुपति की सील, जो हम आपको दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो चार चीजें यहाँ से मिली। अगर हमसे पशुपति की सील का पूछते तो हम इसे मोहनजोदड़ो करते। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे फटाफट बता दीजिए ग्रेट बात कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो करेक्ट। डॉकयार्ड, बंदरगाह लोथल में। बुल सील कहाँ मिली है? हड़प्पा, करेक्ट। डांसिंग गर्ल, ये मिली है आपको मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और बताइए। पशुपति सील मोहनजोदड़ो, डॉकयार्ड बता दिया। बड़ा ग्रेट अन्नागार जो है वो कहाँ है? ग्रेट ग्रेनरी कहाँ मिला है आपको? ये भी हड़प्पा में। डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो। बियड बीड फैक्ट्री जो है, मनके की जो फैक्ट्री है वो कहाँ है? वो चूंदड़ो। ठीक है, तो देखिए फटाफट आपको एक बार कहानी सुना देते हैं। हड़प्पा की बात आती है तो हड़प्पा से हम्प्र सील अन्नागार मिले और दयाराम सहारी 1921। ठीक है, ये हड़प्पा की कहानी होगी। बुल हो गया, ग्रीनरी हो गई, दयाराम साहनी हो गए 1921। अगला करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ग्रेट बात, ठीक है, डांसिंग गर्ल, किंग, पृष्ठ किंग, पशुपति की शील, और आर डी बनर्जी। और ईयर बताइए 1922। ठीक है, लोथल की बात करें तो लोथल में डॉकयार्ड और ट्रेड, मेरी टाइम ट्रेड के संबंध में। ठीक है, अब बात करते हैं चूंदड़ों की। तो यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे बीट की फैक्ट्री, मनकी की फैक्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें याद होगी आपको, और इससे आपको आपने पूरा देखिए पूरा तीनों जगह की, चारों जगह की इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद हो गई। ये पीवाईक्यूज करने के फायदे होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम।
पढ़िए, अब हम वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से 4 क्वेश्चन थे, हमने 4 क्वेश्चन से रिलेटेड और भी 40 से 50 सेट कर लिए। और अब चलते हैं वैदिक काल में। इनसे रिलेटेड ये देखिए सभ्यता सिर्फ वहाँ पे चीज़ें ही नहीं मिली वैदिक सभ्यता में, इन सिविलाइजेशन में लिटरेचर भी मिला, और भी चीज़ें मिलेंगी, तो हम वो धीरे धीरे आगे इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएंगे वैसे करेंगे। अब चलते हैं वैदिक काल में, पढ़िए क्वेश्चन फर्स्ट, 3 2 1। हाँ जी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन सा कथन प्राचीन भारत के जो श्रेणियाँ थी, श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है, ठीक है। तो श्रेणी व्यापारी और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। तो देखिए ये तीनों चीज़ सही है। श्रेणी व्यापारी और उन कारीगरों का संगठन थी, इनको गिल्ड्स बोलते थे। क्या बोलते थे? GIGUILD, गिल्ड्स, ठीक है। और इनका उत्पादन की वस्तु और गुणवत्ता की श्रेणी द्वारा ही निर्धारित किया जाता था। श्रेणी की व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में थी, ये गलत है। व्यापार तो पूरे भारत में था, तो दक्षिण भारत में भी थी, बल्कि अच्छी श्रेणियां भी थी काफ़ी। हम बताते हैं, देखिए आप लगभग 2200 साल पहले की घटना है आज से। और कल्पना कीजिए कि प्राचीन भारत के नगर जैसे उज्जैन और तक्षशिला और पाटलिपुत्र ये हैं, ठीक है। आप यहाँ पहुँच गए और अब आपको कपड़े खरीदने हैं। अमेजन फ्लिपकार्ट है नहीं उस समय। तो पहले जो पैसे के लोगों का जो प्रोफेशन के जो लोग होते थे, उनकी क्या होती थी, गिल्ड होती थी, ठीक है। इसको बोलते थे हिंदी में श्रेणी। अब अगर कोई सुनार है तो उसकी गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार की श्रेणी हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई कुम्हार है तो उसको पोटर गिल्ड हो जाएगी उसकी, ठीक है। अगर कोई बुनकर है तो उसकी बुनकर श्रेणी हो जाएगी। अभी क्या काम करती थी भाई, ये गिल्ड क्या तय करती थी, ये क्या तय करती थी, ठीक है। देखिए इसका कौन तो सदस्य बनेगा, पहली बात तो ये डिसाइड करती थी। दूसरा डिसाइड करती थी क्वालिटी क्या होगी, किसकी, सामान की क्वालिटी कैसी होगी, प्राइस जो है क्या होगी, और अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसको सजा, क्या सजा मिलेगी, ठीक है। तो आज की जो ट्रेड एसोसिएशंस जो हैं, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तीनों का जो काम है वो एक ही संस्था करती है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो ये कह रहे हैं दक्षिण भारत में। तो देखिए दक्षिण भारत में भी कई श्रेणियां थी। साउथ इंडिया में उनका नाम था, एक अया बोले 500, एक थी मणि ग्रामम, एक थी नाना देसी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या गिल्ड का काम टैक्स कलेक्ट करना था? बिल्कुल नहीं था। राजा के लिए सेना बनाती थी? बिल्कुल नहीं बनाती थी। मंदिर बनाना था? बिल्कुल नहीं था। इनका काम था ट्रेड रेगुलेट करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, प्राइस रेगुलेशन करना, मेंबरशिप, मेंबर का डिसिप्लिन रखना। अच्छा, अगर जो गिल्ड श्रेणी का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे श्रेष्ठिन, ठीक है। और दक्षिण भारत में गिल्ड आपको बताए हम, अयो अया बोले 500, मणिग्रामम और नाना देशी थे। अच्छा, गिल्ड किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो हम डेफिनेटली ट्रेड एंड क्राफ्ट से, ठीक है। गिल्ड किस काल में सबसे अधिक विकसित हुई? वो था मौर्यन काल और गुप्त काल, ठीक है। इन दोनों कालों में विशेषकर अगर देखा जाए तो गुप्त काल में जो थी इसमें गिल्ड्स का काफी ठीक ठाक डेवलपमेंट हुआ। तो देखिए फटाफट रिवाइज करवाते हैं आपको। गिल्ड श्रेणी, गिल्ड जिन्हें श्रेणी बोलते हैं, मर्चेंट और व्यापारियों का संगठन होता था। काम होता था क्वालिटी को नियंत्रण रखना, प्राइस को फिक्स करना, मेंबर का को अनुशासन में रखना, ट्रेड को रेगुलेट करना। पूरे भारत में थी ये। पूरे दक्षिण भारत के फेमस जो गिल्ड हैं उनका नाम बताइए। आया बोले 500, मणिग्रामा और नाना देशी, ठीक है। तो ये श्रेणी समझिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हो गए लगभग। हमने क्वेश्चन से 20 से 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 3 2 1। तो बताइए देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि सत्यकाम जावाला की जो कहानी है, कथा है, वो टाइपो है यहाँ पे। ये क्या है, जो अनब्याही
माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। कौन सा है आंसर बताइए? तो ऑप्शन एक है छंदोक उपनिषद, हाँ ये सही है। जावाला उपनिषद, ये नहीं है। दूसरा है कठोपनिषद, ये भी नहीं है। और प्रश्नोपनिषद, ये भी नहीं है। देखिए, समय था वैदिक काल का, और वैदिक एज में आपको पता है कि समाज में यज्ञ और कर्मकांड जो है इनका महत्व बढ़ गया था। लेकिन और लोगों के मन में भी प्रश्न उठने लगे कि भाई आखिर जीवन क्या है ना? और आत्मा क्या है? और ब्रह्म क्या होता है? क्या जन्म से कोई महान बनता है या कर्म से महान बनता है? तो इन सभी का प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क्या लिखे गए? उपनिषद लिखे गए। और इन्हें क्या कहा गया? इन्हें वेदांत कहा गया। क्यों? क्योंकि ये वेदों का क्या होते थे? अंतिम भाग। ठीक है। ठीक है ना? अब इसी काल में एक घटना के पे आधार पर एक कहानी लिखी गई, और उसने सामाजिक सोच को, जो उस समय जो सोच थी उसको चुनौती दी। और वो कहानी थी ये सत्यकाम जावाला की कहानी। इसको जावाल सत्यकाम जावाला की कहानी, इंग्लिश में जावाला, हिंदी में जवाल। ठीक है। अब देखिए, एक बच्चा था, इसका नाम था सत्यकाम। ठीक है। अब जब वह एजुकेशन लेने किसी गुरुकुल में गया, तो गुरु ने पूछा कि भाई तुम्हारा गोत्र क्या है? तो सत्यकाम अपनी माँ से पूछता है कि भाई माँ, गुरुजी ने पूछा है कि मेरे गोत्र क्या है। तो माँ ने बोला कि बेटा, मैं जब युवावस्था में थी तो कई घरों में काम करती थी। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारा पिता कौन है, तो तुम भी अपने गुरु को जाके ये सच ही बताना। सत्यकाम के जो गुरु थे वो थे गौतम हरिद्रुतमत। ठीक है, हरिद्रुमत। अब जब इनके पास गौतम ये सत्यकाम गए, तो उन्होंने अपनी इसने बच्चे ने अपनी सारी बात बता दी जो माँ ने बताई थी। तो गुरु ने कहा कि देखो, गुरु बड़े चौंक हुए पहले तो। फिर उन्होंने कहा कि बताओ, ये जो बालक है इतना सत्यवादी है, जिसने ये बात, इतनी बड़ी बात बताने से पहले कुछ झूठ नहीं सोचा। अगर ये सत्यवादी है तो सच्चा क्या होगा? सच्चा ब्राह्मण यही होगा। तो यहाँ पे एक चीज जो निकल के आई वो ये है कि जन्म से नहीं, मनुष्य के चरित्र से जो है उसकी पहचान होती है। और गौतम हरिद्रुमत ने उनको अपना शिष्य बनाया। इस कहानी ने उस समय जो जन्म आधारित सामाजिक सोच थी उसको एक चैलेंज दिया। आप समझ सकते हैं इस कहानी की क्या वैल्यू रही होगी उस समय। तो और इसके बाद इस एक बात, एक प्रोवर्ब जो हम आज सुनते हैं वो काफी फेमस हुई। उसका नाम था, उसको बोलते हैं उस प्रोवर्ब को, कैरेक्टर इज ग्रेटर देन बर्थ। ठीक है। अब बात करते हैं और ऑप्शंस की। देखिए, तो हमने आपको ये तो बता ही दिया कि छंदोक उपनिषद है, इसमें सत्यकाम जवाला की कहानी है। इसमें तत्वमसी, ये भी इसी का भाग है। और इसमें उद्दाल और श्वेत केतु का संवाद भी है। अब जवाला उपनिषद से आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि नाम जवाला है, लेकिन इसमें सत्यकाम जवाला की कहानी नहीं है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ट्रैप था। कठोपनिषद जो है, इसमें आपने सुना होगा, एक तो सुना होगा नचिकेता संवाद, ये नचिकेता संवाद सुना है ना? वो इसी में है। और इसमें आत्मा की अमरता के बारे में बात हुई है। ठीक है। और ये प्रश्नोपनिषद जो है, इसमें 6 साधु हैं। वो ऋषि पिपलाद जो हैं उनसे क्या है कि दार्शनिक प्रश्न पे पूछ रहे हैं, और दार्शनिक प्रश्नों पर इस पे क्या है, चर्चा है। ठीक है। तो देखिए, सत्यकाम ज्वाला छंदोक उपनिषद में है, नचिकेता जो है वो कठ में है। और या- जो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी है, ये है बृहद आरण्य में।
और गार्गी याज्ञवल्क्य जो है वो भी बृहदारण्य में है। ठीक है, 6 प्रश्न का बता ही चुके हैं आपको, प्रश्न उपनिषद में है। देखिए, जो मेजर उपनिषद की अगर हम बात करें, मेजर उपनिषद जो प्रमुख उपनिषद हैं उनमें आते हैं ईश, केन, कठ, पृष्ठ, मुंडक, मांडुक, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोक और ब्रह्म बृहद बृहद आरण्यक। ठीक है। अच्छा, ये जो छंदोग उपनिषद है, इसकी विशेषता ये है कि सामवेद से रिलेटेड एक तो, ठीक है, और सबसे बड़े उपनिषदों में से एक है। और तत्वम असी जो महाकाव्य है वो इसी का हिस्सा है। सत्यकाम जावाला तो क्वेश्चन में है, और श्वेत केतु की शिक्षाएं भी इसी में है। तो देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा। हल्का सा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। तो तत्वमसी किस उपनिषद का महाकाव्य है? हाँ जी, तो बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का घटक नहीं है। तो देखिए, दो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, आपको पता होना चाहिए कि वेदांग एक तो होते क्या हैं और उनके घटक कौन कौन से हैं। ठीक है। तो देखिए, लगभग 3,500 से 3,000 साल पहले की बात है। तब भारत में क्या थे, वेदों की रचना हो रही थी। और जब इनकी रचना हो रही थी उस समय कागज नहीं था, ना प्रिंटिंग प्रेस थी, किताबें और मीडिया भी और इंटरनेट का कोई मतलब ही नहीं बनता उस समय। तो उस समय जो पूरा जो ज्ञान था, वेदों का ज्ञान, वो श्रुति पर आधारित था। श्रुति पर आधारित, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। अब श्रुति का अर्थ आप जानते हैं, श्रुति का अर्थ है कि लर्निंग बाय लिसनिंग, कि भाई सुनकर याद करना। तो गुरु मंत्र बोलते थे और शिष्य उन्हें बार बार दोहरा कर याद करते थे। अब आप सोचिए कि यदि किसी शिष्य ने एक अक्षर भी गलत बोल दिया तो क्या होगा। संस्कृत में क्या है, केवल स्वर बदलने से पूरा अर्थ बदल जाता है। ठीक है, उसका जो असेंट है उसके चेंज होने से पूरा अर्थ क्या है, बदल जाता है। इसलिए ऋषियों को चिंता हुई, और उन्हें ये बात की चिंता और बढ़ गई कि यदि आने वाली पीढ़ियां वेदों का सही उच्चारण नहीं कर पाएंगी तो पूरा ज्ञान क्या है, नष्ट हो जाएगा। और इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए 6 विशेष विषय क्या है, बनाए गए। और इन्हें क्या कहा गया, 6 जो सब्जेक्ट थे इनको कहा गया वेदांग। ठीक है। तो जैसे वेदांग का अर्थ है वेदों के अंग, अर्थात लिम्स ऑफ वेदास, वेदों के अंग। अब जिस प्रकार शरीर के अपने जो अलग अलग अंग मिलकर एक शरीर बनाते हैं, उसी प्रकार से ये 6 वेदांग मिलकर वेदों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए इनको वेदों का क्या कहा जाता है, वेद का शरीर कहा जाता है। तो अब आते हैं हमारे प्रश्न पर। तो वेदांग समझ में आए, अब उसके घटक देखते हैं। देखिए, जैसे वेद हमने बताया ये सहायक विषय हैं वेदों के, और इनका उद्देश्य ज्ञान नहीं था, बल्कि वेदों की सही रूप से उनको प्रिजर्व करना था, उनकी रक्षा करनी थी। तो उनके कुल 6 जो वेद थे उनमें थे, उनके जो घटक थे एक तरह से वो थे, एक तो था शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, ये 6 जो थे इनके घटक थे। और यहाँ पे कौन सा घटक नहीं है, तो देखिए शिक्षा है, व्याकरण है और छंद है, लेकिन अलंकार नहीं है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। तो देखिए, अब ये शिक्षा की बात करें हम, तो इनके घटक आए तो यहीं पे इनको समझ लीजिए कि शिक्षा जो है, इसका काम ये था कि शिक्षा का जैसे अर्थ आपको पता है, स्कूल या एजुकेशन, है ना। तो इसका अर्थ है कि सही उच्चारण कराना। वो उच्चारण क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। यह बताती है कि कौन सा अक्षर कैसे बोलना है, स्वर कितना ऊंचा होना चाहिए, कितनी देर बोलना है, कहाँ रुकना है। और ये क्यों जरूरी था, क्योंकि यदि उच्चारण बदल गया तो मंत्र का अर्थ अर्थ बदल जाएगा। इसलिए शिक्षा जो है वेदांग का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। दूसरा आता है कल्प।
कल्प में क्या था, इसको इंग्लिश में रिचुअल बोल देते हैं। तो इसका अर्थ था यज्ञ विधि। ठीक है, रिचुअल प्रोसेस जो है वो, इसमें ये था कि हवन कैसे होंगे, विवाह कैसे होगा, संस्कार कैसे होंगे, और ये सब कल्पसूत्र बताते हैं कि हवन, विवाह और संस्कार की प्रक्रिया कैसे होगी। अब कल्पसूत्र के जो भाग हैं उसकी बात करें तो इसमें है स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र, और चौथा है शुल्ब सूत्र। ठीक है, और विशेष रूप से ये शुल्ब सूत्र है, इसमें क्या है, ज्योमेट्री का जो प्रारंभिक ज्ञान है वो इस शुल्ब सूत्र में है। अब तीसरा आता है व्याकरण, जिसे ग्रामर इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए, व्याकरण का अर्थ सीधी सी बात है क्या है, भाषा के नियम इसमें। और सबसे प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य जो थे वो कौन थे, पाणिनि। ठीक है, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा। और विश्व की जो सबसे वैज्ञानिक व्याकरणविद जो माने जाते हैं वो ये हैं। आज के प्रेजेंट टाइम में इवन कंप्यूटर साइंस और एआई में भी पाणिनि की जो ग्रामर के रूल्स हैं ना, उन पर रिसर्च चल रही है प्रेजेंट टाइम में। अब चौथा जो था वो था निरुक्त। अब निरुक्त को इंग्लिश में बोलते हैं एटिमोलॉजी। यदि वेदों में कोई कठिन शब्द आ जाए तो उसका अर्थ कौन बताएगा, वो काम था निरुक्त का। और उसके जो रचयिता थे वो थे यास्क। ठीक है, यह शब्दों की उत्पत्ति और उनका अर्थ बताने का काम करता है। अब छंद की बात करते हैं। छंद जो है इसको बोलते हैं, या जो प्रोसडी बोलते हैं इंग्लिश में। तो छंद में ये था कि ये कविता की लय जो है, मंत्र किस लय में बोला जाएगा, यदि लय टूट गई तो मंत्र भी गलत होने की क्या संभावना है, उनको गलत माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। और ऋग्वेद के जो अधिकांश मंत्र जो है छंद में लिखे गए हैं ना, ऋग्वेद के अधिकांश मंत्र। अब आता है छठवा। छठवा है ज्योतिष, जिसको इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी और कैलेंडर बोलते हैं। तो आज जो हम कैलेंडर देख के शुभ समय निकालते हैं, उस समय यही काम ज्योतिष वेदांग का था। ठीक है, यज्ञ कब होगा, कौन सा नक्षत्र में होगा, कौन सी तिथि में सही है, ये सब ज्योतिष का काम बताना था। यहाँ ध्यान रखना, ज्योतिष का अर्थ यहाँ पे भविष्य बताना नहीं है, भविष्य ना से ना होकर यहाँ पे है टाइम कैलकुलेशन से, समय गणना से संबंध है इस चीज का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें शिक्षा अलंकार जो है वो सही होता है। और अलंकार का जो अर्थ है, वैसे इसका अर्थ है कि एक तरह से इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। और इसका काम होता है भाषा को क्या करना, सुंदर बनाना। जैसे रूपक, उपमा, अनुप्रास और यमक, ये सुने होंगे आपने याद। और ये इसका विषय ये है काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्र का विषय है ये। ठीक है, तो यहाँ कई बार ट्रैप दे देते हैं, अलंकार लिख दिया मान लो, पुराण लिख दिया, दर्शन लिख दिया, स्मृति लिख दिया, तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए, अब आप मुझे चार वेदों के नाम तो बता ही देंगे, बताइए क्या नाम है चार वेदों उसके। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि चार उपवेद भी हैं हमारे, उनका नाम बताइए। भाई वेदास हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो चार उपवेद भी हैं, उनका नाम बताइए। एक है आयुर्वेद, धनुर्वेद, और गंधर्व वेद, और स्थापत्य वेद। ठीक, याद रखेंगे आप इन्हें, रखिएगा, कई बार इनसे पूछ लेती है। वेदास दे दी तो उपवेद पूछ ले, उपवेद दे दी तो वेद पूछ ले। और प्रमुख उपनिषद हमने पहले पढ़ी है, बोलिए जरा। ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्ध और ब्रह्मारण्य। ठीक है, तो आप मुझे जो कुछ क्वेश्चंस है वो बताइए, वेदांग कितने होते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो फटाक से आपको रिवाइज करवा देते हैं। तो देखिए, वेदों की सुरक्षा करने के लिए क्या बनाए, छह वेदांग बनाए। ठीक है, वेदांग जो थे वो वेदों की सहायक विषय हैं। शिक्षा हमने पढ़ा, जो जिसका काम है उच्चारण से। ठीक है, शिक्षा का काम है उच्चारण से। कल्प जो है ये यज्ञ विधि से। व्याकरण जो है ग्रामर से है। निरुक्त जो है ये शब्दों का जो
अर्थ क्या होगा वो है, और छंद जो है उसकी लय क्या होगी, और ज्योतिष जो है समय का निर्धारण क्या होगा, और अलंकार तो काव्य शास्त्र से संबंधित है। तो जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं वैसे ही ये होता है। तो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, बताइएगा। अ, अगर मैं पूछूं कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? करेंट, पाणिनि। अच्छा, निरुक्त का संबंध किससे है? शब्दों की व्युत्पत्ति एवं अर्थ से, करेक्ट। और ज्योतिष जो है वो किससे संबंधित है? समय एवं नक्षत्रों के ज्ञान से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पढ़िए, 3, 2, 1। तो बताइए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन है, भारत में श्रेणी का जो मुखिया है वो क्या कहलाता था? तो देखिए, प्राचीन भारत में जो गिल्ड का मुखिया होता था उसको हम कहते थे जेठक, ठीक है। टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ज़्यादा कुछ आप इसमें लॉजिक ढूंढ नहीं पाएंगे, आपको पता होगा तो आप कर पाएंगे। सृष्टि के बारे में हम जान चुके हैं कि ये जो गिल्ड्स होते थे और इनका काम क्या होता था, ये एक तरह से व्यापारिक और कार्यकारी संगठन होते थे। इनका काम होता था कि ये वस्तु की गुणवत्ता को चेक करेंगे, प्राइस रेगुलेशन का काम करेंगे, नए सदस्यों को शामिल करेंगे, नियम बनाएंगे, विवाद सुलझाएंगे, व्यापार के लिए ऋण लोन देंगे या कर्ज उपलब्ध कराएंगे, मंदिरों एवं दान कार्यों में योगदान देंगे, ठीक है। तो जेठक जो है ये इसका मुखिया रहता था, या इसको अध्यक्ष भी कह सकते हैं, ठीक है, चीफ ये होता था। इसका काम क्या होता था? वही रूल्स बनाना, रूल्स को लागू करवाना, ठीक है, वो डिस्प्यूट हो जाए उसको सुलझाना, राजा से, किंग से संपर्क करना, और ट्रेड का की सिक्योरिटी के लिए व्यवस्था करना, और श्रेणी का प्रतिनिधित्व करना। जैसे आज के समय में अगर प्रेसिडेंट और चेयरमैन बोलें किसी भी संघ के को, तो वो इसका काम होता था। अधिपति जनरली कोई शब्द है तो इसका अपन देखते हैं कि कोई रूलर की तरह यूज़ करते हैं, पर इसका कोई गिल्ड से मतलब नहीं है। अग्रपति जो है इसका कोई भी श्रेणी से कोई ऐसा पद नहीं होता। वणिक जो है ये व्यापारी को बोलते थे, जिस मर्चेंट जो होते हैं, और ये मर्चेंट के प्रमुख को ही तो जेटक कहते थे। तो इसका आंसर जेटक, ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए गिल्ड क्या काम है? इनका मतलब व्यापारिक एवं कारीगरों से संबंधित है, ठीक है। सार्थवा एक शब्द आता है, सार्थवा, ये कौन होते हैं? ये होते हैं जो व्यापारिक काफिले के जो नेता होते हैं उनको सार्थवा बोलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। पढ़िए, देखिए अब अपन धर्म एवं दर्शन से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उनको सॉल्यूशन लेंगे, ठीक। तो अब चलते हैं धर्म और फिलोसफी से रिलेटेड, रिलीजन एंड फिलोसफी से रिलेटेड क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग ए टाइम। तो पहला क्वेश्चन है इनका, पढ़िए इसको, 3, 2, 1। तो बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय जो था उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही है, सही उत्तर का चयन कीजिए। वो नियतिवाद में विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे। उनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता था, अ, इनके अनुसार नहीं किया जा सकता था, कठोर तपस्या में विश्वास करते थे। तो ए और सी इसका आंसर आप समझते हैं कैसे, देखिए। लगभग 250 साल, सॉरी 2500 साल से पहले की बात करिए, लगभग आप समझिए कि अगर ईसा पूर्व बात करें तो 6 BC के समथिंग की बात है। और भारत में बड़ा धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन उस समय आया। इस समय को इतिहासकार बोलते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन, याद रखिएगा, सेकेंड अर्बनाइजेशन से दूसरा द्वितीय नगरीकरण, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो वैदिक रिचुअल्स थे, वैदिक यज्ञ थे और जो कर्मकांड थे, उनसे लोग क्या होने लगे, असंतुष्ट होने लगे। और असंतुष्ट जब होने लगे तब क्या हुआ कि लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, लोगों के मन में क्वेश्चन होने लगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, दुख क्यों है, क्या कर्म बदले जा सकते हैं, क्या मनुष्य अपना भविष्य बदल सकता है। और इस समय भारत में इन्हीं से असंतुष्टि से के कारण श्रमण परंपरा थी, उसका उदय हुआ, ठीक है। और इन्हीं श्रवण परंपराओं के हिस्सा थे, इनमें प्रमुख थी बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध द्वारा, जैनिज्म, बताइए किस द्वारा, महावीर स्वामी द्वारा, और एक ये थे आजीवक संप्रदाय, ठीक है, ये मखली गोशाल द्वारा, ठीक है। तो यहाँ सबसे जो इंटरेस्टिंग बात जो हमारे सामने आती है वो ये है कि ये तीनों जो थे, बुद्ध और महावीर और मखली घोषाल जो थे, ये तीनों समकालीन थे, ठीक है। क्या थे? कंटेम्प्ररी थे। अब इवन कुछ समय तक तो मखली घोषाल जो थे महावीर के साथ भी रहे, लेकिन बाद में इनमें क्या मतभेद हो गया और फिर ये अलग हो गए और इन्होंने आजीविक संप्रदाय की स्थापना कर दी।
अब क्वेश्चन अपना जो आता है वो ये है नियतिवाद में विश्वास। तो ये 6 BC की लगभग बात है। और अ, अगर हम बात करें तो ये मकली घोषाल की जो बात हो रही है, तो ये हम बता चुके हैं कि एक श्रवण परंपरा थी। और आजीविकों का जो कहना था वो प्योरली नियतिवाद पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि अपनी नियति हम नहीं बदल सकते, कि भाई जब दुनिया में सब कुछ पहले ही जो भी हो रहा है वो पहले से तय है। और जब पहले से तय है तो आप कुछ भी नहीं कुछ भी कर लो, आप अपनी नियति नहीं बदल पाओगे। और यही इनका सबसे प्रमुख सिद्धांत था। ठीक है। तो इनका कि कठोर नियतिवाद में विश्वास करते थे। और इसलिए इनको आजीवों को क्या कहते हैं, फैटलिस्ट। फैटलिस्ट, ठीक है। अब इनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता है। तो यहाँ क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और देखिए, जब आजीवक खुद ही नियतिवाद में विश्वास करते हैं, जो चीज़ पहले से ही तय है, तो क्या हम पुनर्जन्म में कैसे चेंज कर सकते हैं फिर? भाई हमारा पुनर्जन्म इस हिसाब से पहले ही तय हो चुका है। तब हम जब हम ये भविष्य नियतिवाद में विश्वास करते हैं, तो ये उस चीज़ को बदल नहीं सकते, ना बदलने से दूर रहेंगे। तो ये इनकी बात सही नहीं है। तो ये इनके हिसाब से पुनर्जन्म को हम बदल नहीं सकते। और इवन कर्म को भी नहीं बदला जा सकता। ठीक है। अब बात है कि ये कठोर तपस्या में विश्वास करते थे। डेफिनेटली कठोर, ये भी कठोर तपस्या में विश्वास करते थे। आजीविक साधु भी काफी कठोर तपस्या की है उन्होंने। और कई बार नग्न रहते थे, जैन दिगंबर साधु की तरह रहते थे। तो ये ऑप्शन सही होता है। अब देखिए, जो जैन धर्म है, इसमें ये क्या है, कर्म, इनके हिसाब से कर्म को क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। मोक्ष संभव है इनके हिसाब से, कर्म बदल सकते हैं और मोक्ष भी संभव है। ठीक है। अब आते हैं बुद्धिज्म में। तो बुद्धिज्म में क्या है कि कर्म बदल सकते हैं, ठीक है, और मध्यम मार्ग इन्होंने दिया। ठीक है। आजीवक के हिसाब से ये कहें तो आजीवक कहते हैं कुछ नहीं बदला जा सकता, भाई नहीं बदल सकते। और जब पहले से तय है तो आगे हम अ, अगले भविष्य के बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो इनके हिसाब से ये प्योरली फैटलिस्ट थे। मकली घोषाल जो थे, ये इनको जो संरक्षण दिया आजीविकों को, तो वो दिया अशोक के पोते थे। उन उन्होंने दशरथ जो थे, इनने आजीविकों को जो बारबरा कैप्स है, बारबरा कैप का नाम सुना होगा आपने। बारबरा गुफाएं जो है बिहार में, वो इनको क्या दी, दान दी। ये बारबरा कैप को भारत की सबसे प्राचीन क्या मानते हैं, रॉक कट केव्स। ठीक है। पूछा भी जाता है इससे क्वेश्चन कई बार। अगर इसकी खास बात यह है कि इनका जो इंटीरियर है ना, इतना चमकदार है कि आज भी इसमें शीशे जैसी ये जो है, तो ये गुफाएं शीशे जैसी दिखाई देती हैं आज भी, है ना। तो अब मैं आपसे पूछ एक कंपैरिजन देख लेते हैं। यहाँ पे है, मान लीजिए विषय रखते हैं कि भाई किस टॉपिक पे बुद्धिज्म का क्या था, जैनिज्म का क्या व्यू था, और आजीविका सेक्ट का क्या व्यू था। तो पहले आते हैं संस्थापक। तो संस्थापक इनके बुद्ध, इसके महावीर, इसके मखली घोषाल। अब ये बात करते हैं कर्म पर। तो ये कहते हैं कि कर्म महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है भाई कर्म। इसने कहा कि कोई नो इम्पोर्टेंस। ठीक है। अब बात करते हैं नियति पर। तो ये जो थे, ये नियति को नहीं मानते थे। भगवान बुद्ध ये भी नहीं मानते नियतिवाद को, जबकि ये प्योरली फैटलिस्ट थे। तपस्या की बात करें, तो जो तपस्या थी, इनका जो तरीका था वो मध्यम मार्ग था। इनका जो तरीका था जैनों का कठोर था, और इनका भी कठोर ही था। फिर मोक्ष की बात करें, तो ये इसमें मोक्ष संभव है इनके हिसाब से, बुद्ध के हिसाब से। जैन के हिसाब से भी संभव है, हाँ हो सकता है भाई, लेकिन आजीवन कहते हैं ये भाई नियति पर निर्भर है। ठीक है। तो मेजर आपको डिफरेंस समझ में आए। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे जवाब दीजिएगा। आजीवकों का मुख्य सिद्धांत क्या था, नियतिवाद। जो आजीवकों को जो बार बार गुफाएं हैं वो किसने दी, दान दी, दशरथ मौर्य ने। चलो, डेस्टिनी पे जो विश्वास करने वाला जो सेक्ट है वो कौन सा, आजीवन। अब रिवीजन करते हैं फटाक से।
फाउंडर मखली कौशल, मुख्य थ्योरी नियतिवाद, कर्म इनका है कि कर्म जो है वो कर्म से नियति नहीं बदली जा सकती। ये कठोर तपस्या की है इन्होंने भी। अशोक और दशरथ मौर्य ने इनको संरक्षण दिया, और बार बार कैप इनसे गुफा इनसे संबंधित है। आई थिंक आपको ना केवल आजीवक बल्कि जैन और बुद्ध का भी यहाँ रिवीजन हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िएगा 3, 2, 1। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके हिसाब से। क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, अ, इस क्वेश्चन को करने से पहले कहानी सुनिए। 12वीं और 16वीं सदी की लगभग आप के भारत में चलिए। अ, उस समय जो था जातिवाद एक्सट्रीम लेवल पे था। उस समय कर्मकांड भी एक्सट्रीम लेवल पे था। और उस समय एक्सट्रीम लेवल पे था अनटचेबिलिटी, छुआछूत। ठीक है, ये भी एक्सट्रीम लेवल पे था। और धर्म जो था वो आम लोगों से क्या हो गया था, दूर होने लग गया था। अब इस समय दक्षिण भारत में, यहाँ पे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में क्या होता है कि दक्षिण भारत में एक लहर उठती है कि उसमें होता है कि भाई देखिए, भगवान तक पहुंचने के लिए आपको कोई ज्ञान जरूरत नहीं है, महंगे यज्ञ नहीं चाहिए, ना कठिन संस्कृति चाहिए, केवल सच्ची भक्ति। भगवान के लिए क्या चाहिए, सच्ची भक्ति, सिर्फ ये चाहिए। और इसी से स्टार्ट होती है भक्ति मूवमेंट की। ठीक है, अब वो एक भक्ति मूवमेंट पे ही क्वेश्चन है। अब भक्ति मूवमेंट में दक्षिण भारत में जो थे, जो शुरुआत की वो की आलवार और नैनार संतों ने। दक्षिण भारत में। बाद में इसको आगे बढ़ाया रामानुजाचार्य ने, निम्बार्काचार्य ने, प्लस माधवाचार्य ने, प्लस रामानंद जैसे जो और आचार्य थे, महान आचार्य, उन्होंने इसको पूरे भारत में फैलाया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। ये स्टेटमेंट सही है। और क्योंकि जो वल्लभाचार्य थे इन्होंने दिया था शुद्ध अद्वैतवाद। क्या दिया था, शुद्ध अद्वैतवाद। और ये मुख्य उपासक थे कृष्ण जी के, केवल बाल कृष्ण ये उपासक थे, या श्रीनाथ जी। ठीक है। अच्छा, पुष्टि का मतलब ये है कि श्री कृष्ण की जो अगर पुष्टि का मतलब कृष्ण, उसकी ग्रेस मिल जाए, उसकी कृपा हो जाए। ठीक है। दूसरा है, निम्बार्क ने द्वैत अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये बात भी सही है। निम्बार्क का दर्शन था द्वैत अद्वैत से, और द्वैत अद्वैत से मतलब है डिफरेंस भी है और नॉन डिफरेंस भी है। मतलब कि जीव और ईश्वर में वो अलग भी हैं और एक भी है। ठीक, अलग भी हैं और एक भी है। अब बात करते हैं माधवाचार्य की। तो माधवाचार्य जो थे, ऑप्शन में दिया है, माधवाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गलत बात है, इन्होंने अपोजिट किया था। इन्होंने इनका जो दर्शन है वो कहा जाता है द्वैतवाद। क्या, द्वैतवाद। ठीक है। और ये थे उपासक विष्णु के। और इन्होंने निर्गुण भक्ति के ये प्रमुख संत माने जाते हैं। और निर्गुण भक्ति के और संत कौन है, देखिए, कबीर है, गुरु नानक है, दादू दयाल है। तो इसका आंसर सी होता है। रामानंद ने राम भक्ति परंपरा का प्रचार किया। बिल्कुल, आपको इस बारे में पता है। रामानंद ने उत्तर स्पेशली अपने नॉर्थ इंडिया में जो है, इनका प्रभाव रहा राम भक्ति का व्यापार। और इन्हीं के जो शिष्य थे, उनमें कबीर हुए, रविदास हुए, सेना, पीपा और धन्ना जैसे शिष्य रामानंद के थे। ठीक है। तो एक बार इनको हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात पूछूं तो हम कुछ संत और इनके दर्शन को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए, रामानुजाचार्य हैं जो, रामानुजाचार्य ने दिया विशिष्ट अद्वैतवाद। क्या दिया, विशिष्ट अद्वैत। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम समझते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म। मतलब कहने का मतलब ये कि भगवान जो है, हम भगवान से क्या है, अलग नहीं है। और हम भगवान से, लेकिन हमारी जो पहचान है वो अपनी एक अलग पहचान है। अलग नहीं है लेकिन अलग पहचान है। तो देखिए, इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए
भगवान पेड़ है, ठीक है, और आप पत्ती है इसमें मान लो, ठीक है। तो आप एक लीफ है इसकी। तो जैसे पत्तियां पेड़ से अलग नहीं हो सकती, लेकिन हर पत्ती जो है उसकी अपनी क्या एक पहचान है। तो अलग भी नहीं है और पूरी तरह क्या भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो ये कहा था रामानुजाचार्य ने। दूसरे जो है, दूसरे हैं मध्वाचार्य। माधवाचार्य इन्होंने कहा कि द्वैत, कि भाई द्वैतवाद है। द्वैतवाद का मतलब क्या है कि भगवान अलग है, ये अलग है, और जो जीव है ये भी अलग है, दोनों अलग अलग है। फिर इन्होंने इनका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं जैसे कि टीचर और स्टूडेंट जैसा। भाई देखिए, दोनों अलग अलग रहेंगे, टीचर अलग है, स्टूडेंट अलग है, ठीक है। फिर तीसरे आते हैं निम्बार्काचार्य। इन्होंने दिया द्वैत अद्वैत, डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस। अब इसमें जीव क्या है, भगवान से अलग भी है, और जीव भगवान से के साथ भी है, मतलब जीव और भगवान एक ही है। उदाहरण के लिए इसमें अगर हम कहें कि सूर्य और उसकी किरण, मान लो भगवान सूर्य है तो हम किरण है। तो जिस प्रकार किरण सूर्य से अलग दिखाई देती है, लेकिन होती तो उसी का भाग है ना। तो ये निम्बार्काचार्य ने कहा। अब बात करते हैं फोर्थ, कि निम्बार्काचार्य ने कहा अलग भी है प्लस एक भी है। अब आते हैं बल्लवाचार्य। बल्लवाचार्य ने बोला शुद्ध द्वैत। शुद्ध द्वैत, इसका मतलब प्योर नॉन ड्यूअलिज्म। मतलब सब कुछ जो है वो भगवान ही है, और दुनिया भी भगवान का ही स्वरूप है। मतलब सब कुछ जो है वो क्या है, भगवान इज इक्वल टू भगवान। फॉर एग्जाम्पल समुद्र और लहर। जैसे लहर अलग दिखती है लेकिन वास्तव में समुद्र ही है, उसी प्रकार सब कुछ भगवान है। और इसके लिए याद रखिए, इनके हिसाब से केवल भगवान ही सत्य है, ठीक है, बल्लवाचार्य। अगर पांचवें हम बात करें तो चैतन्य महाप्रभु है हुए। इन्होंने कहा, इन्होंने दिया अचिंत्य भेद। अचिंत्य भेद अभेद, ठीक है। तो इनका कहना था कि जीव जो है भगवान से अलग भी है और एक भी है, लेकिन ये कैसे है ये हमारी बुद्धि जान नहीं सकती। कि जीव है ये भगवान के साथ कैसा है, अलग भी है, ठीक है, और एक भी है, बट इसे हम जान नहीं सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर हम कहें कि अगर आपसे ये कहें कि आग से जो गर्मी निकल रही है, उस प्रकार का कुछ संबंध ऐसा है। इसमें गर्मी जो आग से निकल रही है उसको महसूस तो करते हैं, लेकिन बिना आग के गर्मी हो नहीं सकती। तो रिश्ता है पर पूरी तरह समझना कठिन है, अचिंत्य है, मतलब जिसको अनअंडरस्टूड हम समझ नहीं सकते। सामान्य भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो क्या, देखिए, रामानुजाचार्य जो है वो कहते हैं भगवान और जीव एक परिवार की तरह जुड़े हैं, ठीक है। माधवाचार्य जी कहते हैं कि भगवान और जीव हमेशा क्या है, अलग है। निम्बार्काचार्य जो है वो कहते हैं अलग भी है प्लस एक भी है, ठीक है। बल्लवाचार्य जो है वो कहते हैं कि सब कुछ है जो भगवान है। और चैतन्य महाप्रभु है वो कहते हैं अलग भी है, एक भी है, प्लस ये क्या है, रहस्य है जिसे हम जान नहीं सकते। तो आपको याद हुआ ये चीज। माधव ने कहा दो हैं, निम्बार्क ने कहा एक लेकिन विशेष, वल्लभ बोले केवल एक, और चैतन्य बोले अलग भी है एक भी है पर समस्या पर है। देखिए, ये पूरी फिलॉसफी आपकी यहाँ पे रिवाइज हो चुकी है। तो आप इसमें आगे वाले जो क्वेश्चन को बड़े इजीली कर पाएंगे अगर आप नीचे समझिए ढंग से, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, बताइए। देखिए बताइए, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? ये वल्लभाचार्य। और द्वैत दर्शन के प्रवर्तक? माधवाचार्य, करेक्ट। द्वैत अद्वैत के? निम्बार्काचार्य। राम भक्ति परंपरा के प्रमुख प्रचारक? रामानंद, ठीक है। तो
कबीर, गुरु नानक और दादू कैसे थे? ये निर्गुण भक्ति के संत थे। तो इसके साथ हमने ये भक्ति मूवमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा भी कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3, 2, 1। तो बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जैन फिलोसफी की जो सबसे बड़े दो सिद्धांत हैं, अनेकांतवाद और सिद्धांतवाद से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और लास्ट 2-3 साल में इससे संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी और आरपीएससी ने पूछे। तो तो देखिए, तो प्रश्न है, निम्न में से कौन से सिद्धांत हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। तो देखिए, इसमें से अनेकांतवाद और शादवाद ये जैन धर्म की फिलोसफी है। तो इसका आंसर है ये। अब आए तो इनको समझ भी लेते हैं। देखिए, लगभग 2600 वर्ष पहले जब महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रतिपादन किया, तो उस समय लगभग भारत में दार्शनिक बहसें बहुत होने लगी थी, और हर संप्रदाय कहता था कि भाई हमारी जो बात है वो सही है। तो सही क्या है, इस पे डिबेट होने लगा था। फिर महावीर स्वामी ने कहा, देखिए, ट्रुथ है, उसको हम क्या है, केवल एक एंगल से नहीं देख सकते। सत्य है जो, उसको हम एक एंगल से नहीं देख सकते। हर वस्तु को अनेक दृष्टिकोण से देखना होता है। मल्टीपल एंगल होते हैं। ठीक है। तो और इसी विचार से जो जन्म हुआ एक अनेकांतवाद का और शादवाद का। और यहीं से जैन धर्म की सबसे पहचान है और बढ़ने लगी। तो अनेकांतवाद क्या होता है कि सत्य के क्या है, अनेक पहलू है। अनेक, मैनी साइड्स। ट्रुथ, ट्रुथ क्या होता है कि कई पहलू होते हैं। कोई भी व्यक्ति होता है वो पूरी तरह से पूरी सच्चाई को अकेले नहीं बता सकता ना। कि इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल था एक ब्लाइंड मैन और एलिफेंट का। इसमें क्या हुआ कि चार अंधे लोग थे, और उन्होंने के आगे हाथी लाया गया। चारों अंधों ने हाथी को छुआ। पहला बोला कि हाथी रस्सी, सब फिर उनसे पूछा गया, भाई हाथी कैसा लगता है तुम्हें?" तो पहला बोला कि हाथी रस्सी जैसा है। दूसरा बोला नहीं नहीं, खंबे जैसा है। तीसरा बोला नहीं, पंखे जैसा है। चौथा बोला नहीं नहीं, दीवार जैसा है। तब महावीर बोले कि देखिए, सभी आंशिक आंशिक रूप से क्या है, सही है। ठीक है। आंशिक सही है। ठीक है। क्योंकि सबने हाथी के अलग अलग भाग को छुआ था, और यही क्या किस नाम से जाना जाता है, अनेकांतवाद। अब अगली फिलोसफी है शादवाद। तो शादवाद में जो है, शाद का, इस शब्द का जो उत्पत्ति हुई है वो शात शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है कि हो सकता है। ठीक है। या किसी दृष्टि से। तो महावीर कहते हैं कि भाई किसी भी बात को आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि भाई आप ये कहो कि ये चीज ये ही होती है, तो वो गलत है। हर बात कंडीशन, उसकी कंडीशन पे, उसके पर्सपेक्टिव पे और सिचुएशन पर क्या है, निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि कोई पूछे आपसे कि जैसे मान लीजिए ये गिलास है। ठीक है। और ये गिलास ऐसे भरा हुआ है। ठीक है। तो आप, एक जना ये आदमी आके बोलेगा कि भाई ये गिलास क्या है, इस गिलास में आधा पानी है। बी ये कहेगा कि ये गिलास आधा खाली है। तो दोनों सही हैं। अब ये कहे कि मैं सही हूँ और ये कहे कि मैं सही हूँ, तो गलत है। तो इस बात को कहते हैं कि शायद। तो एक को कहना चाहिए शायद ये आधा भरा हुआ है। तो उससे ये बात भी बचती है कि शायद आधा खाली है। ठीक है। तो ये शायदवाद हुआ। अब देखिए, अगला सिद्धांत जो आता है सर्वस्तिवाद। ये बुद्धिज्म से रिलेटेड सिद्धांत है। और इसमें, तो इसका जो अर्थ है वो है सर्व प्लस अस्थि। मतलब सब कुछ है, उसका एग्जिस्टेंस
अस्तित्व रहता है, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं। तो देखिए, आज मान लीजिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो आपने पहले 10वीं का पेपर खत्म किया, वो आपको पास था। आज आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर आज आप नौकरी कर रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट हो गया, और कल को आप रिटायर होंगे, वो आपका फ्यूचर हो जाएगा। तो ये तीनों अवस्थाएं हैं वो वास्तविक हैं, समय बदलता है, लेकिन उनका अस्तित्व किसी न किसी रूप में माना जाता है। तो आज का प्रेजेंट ही पास्ट होगा और आने वाला फ्यूचर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सब अपने अपने अस्तित्व रखते हैं, ये बुद्ध कहते थे। अब आता है शून्यवाद। शून्यवाद में बुद्धिज्म ने बोला कि इसके जो प्रोपाउंडर फाउंडर थे वो थे नागार्जुन, और इन्होंने कहा कि शून्य का मतलब खाली नहीं है, एम्प्टी से नहीं है। इसका अर्थ है कोई भी वस्तु अपने आप में क्या है, अस्थाई है, यानी कि परमानेंट नहीं होती कोई भी चीज। ठीक है, हर चीज, और हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, मतलब हर चीज का कोई ना कोई किसी कारण पर वो निर्भर करती है। तो इसका एग्जाम्पल था कि देखिए, आज अगर जो क्ले पॉट है, मान लो मिट्टी का बर्तन है, ठीक है, ये घड़ा किससे बना, इस ये बना मिट्टी से। मिट्टी कहाँ से आई, धरती से। और किसने बनाया, कुम्हार ने बनाया। तो अगर मिट्टी नहीं होती तो कुम्हार नहीं होता, या पानी नहीं होता, है ना, तो घ- घड़ा भी नहीं बन पाता। समझ रहे हैं? तो इसलिए घड़े का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो निर्भर है कुम्हार पे या धरती पर, मिट्टी पर या फिर पानी पर। इसको कहते हैं शून्यवाद। ठीक। तो देखिए, अब चलते अपन क्वेश्चन पे। तो सर्वस्ती और शून्यवाद आपके थोड़ा हैवी हो गया होगा, लेकिन मोटे मोटे इतना याद रखिए। सर्वस्तीवाद से मतलब है कि सर्व अस्तित्व है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों का अस्तित्व है। शून्यवाद का मतलब है, जिसका फाउंडर थे नागार्जुन, उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु अपने आप में स्वतंत्र और स्थायी नहीं है। ठीक है, सब कुछ जो हो रहा है उसके वो कारणों पर निर्भर है, उनके कुछ कारण होते हैं। ठीक है, तो अब इतना समझिए, ज़्यादा डीप में मत जाइए, नहीं तो उलझ जाएंगे, फिर बाद में आपको जब आएंगे सेपरेटली तब उनको हम आपको समझा देंगे। तो आप मुझे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अनेकांतवाद किस धर्म का सिद्धांत है। जैनवाद, जैन धर्म का। और स्वादवाद का अर्थ क्या है, शायद, किसी बात में शायद की संभावना। ठीक है, सर्वस्तीवाद किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध से। और अंधे और हाथी का जो हमने कहानी सुनाई वो किस सिद्धांत से संबंधित थी, अनेकांतवाद से, है ना। तो जैन फिलोसफी जो है उसमें हमने पढ़ा कि अनिकादवाद पढ़ लिया, सदादवाद पढ़ लिया। अनिकादवाद का मतलब होता है सत्य के अनेक पहलू होते हैं। शादवाद का मतलब होता है हो सकता है कि ये भी सच हो, मतलब रिलेटिवली ट्रुथ। और सर्वस्तिवाद जो है वो बौद्ध धर्म की विचारधारा है, और शून्यवाद है वो नागार्जुन का बौद्ध सिद्धांत है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए, 3, 2, 1। देखिए पढ़िए, RS 2021 में पूछा है। ये जैन तीर्थंकर हैं, और ये लांछन नहीं, ये है उनके संज्ञान या फिर सिंबल। इंग्लिश में बोलते हैं एम्बलम। तो इसका इसने शाब्दिक अर्थ कर दिया लांछ। तो देखिए, अब सोचिए वही 2600 साल पहले की भारत में आप चलिए, और भारत में जो जैनिज्म था वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। तो लोग उस समय क्या थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, अनपढ़ लोग थे। और इस वजह से क्या होता था, मंदिर, मूर्तियों और सिक्कों पर क्या है, प्रत्येक तीर्थंकर की पहचान के लिए एक विशेष सिंबल या फिर एक एम्बलम बना दिया जाता था। जैसे आज आपको आप किसी कंपनी का लोगो देखकर हम उसे पहचान जाते हैं कि भाई ये इस कंपनी का है। ठीक वैसे सिंबल का काम होता था कि ये जैन धर्म में हर तीर्थंकर को एक सिंबल दिया जाता था। तो जो सिंबल जिसका होता था तो जनता अनपढ़ होने की वजह से उस सिंबल को देख के पहचान जाती थी। अगर किसी मूर्ति के नीचे लॉइन बनाए तो लोग तुरंत समझ जाते थे भाई ये तो महावीर जी हैं। ठीक है, तो लॉइन से महावीर जी हो गए। अगर स्नेक बनाए तो उसको पार्श्वनाथ समझ लेते थे। और अगर उसके पीछे और भी सारे तीर्थंकर के लिए उन्होंने सिंबल दिए थे। ठीक है, उसका कारण समझ में आया। हाँ,
कि भाई ये क्यों दिए जाते थे। तो अब हम मिलाते हैं कि भाई किसका सिंबल किससे है। देखिए पार्श्वनाथ जो है ये स्नेक इनका सिंबल है, ठीक है। तो पार्श्वनाथ में स्नेक, तो इसका आंसर डी होगा। आदिनाथ के जो है वो है वृषभ, बुल, ठीक है। महावीर के जो है वो है लॉइन, और शांतिनाथ के जो है वो है डियर, हिरण, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके स्नेक के बारे में, ठीक है। तो पहले आदिनाथ के बारे में बात कर लेते हैं, वृषभ के बारे में। तो आदिनाथ जो है, आदिनाथ के जो सिंबल है वृषभ, तो ये क्या है, फर्स्ट तीर्थंकर थे, तो पहली बात। दूसरी बात ये कि ये, इनका दूसरा नाम क्या था, दूसरा नाम था इनका ऋषभ देव, ऋषभ देव के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। और बुल तो हम इसको बता ही चुके हैं आपको, बुल इनका एक सिंबल रहा है। अब हम बात करते हैं आपसे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो सिंबल है वो स्नेक है, और ये सबसे फेमस सिंबल है एक्चुअली। एक कथा थी उसमें क्या है, उसके अनुसार जब पार्श्वनाथ तपस्या कर रहे थे, तभी वर्षा हुई, और वर्षा हो को देखते हुए एक नाग थे, उनको नाम भी दिया इन्होंने, धरणेन्द्र नाग, ठीक है। इस धरणेन्द्र नाग ने अपने फनों को जो है फैलाकर उस बरसात से इनकी रक्षा की। इसलिए इनकी मूर्ति के ऊपर 7 फनों का जो नाग है वो दिखाया जाता है। यही कारण है कि पार्श्वनाथ के जो सिंबल है वो स्नेक है। महावीर का जो है लॉइन, जो महावीर का है लॉइन, तो महावीर का जैसे अर्थ है तो महा प्लस वीर, मतलब ग्रेट हीरो एक तरह से। तो इनका शेर, इसलिए इनका सिंह रखा। फिर इनकी ये शक्ति, साहस, निर्भीकता का प्रतीक है, इसलिए महावीर का शेर आ गया। अब बात करते हैं शांतिनाथ का। तो शांतिनाथ का हिरण है। हिरण किसका प्रतीक होता है, भाई हिरण होता है कोमलता का, शांति का, पीस, कोमलता का, ठीक है। और अहिंसा का, और ये प्रतीक माना जाता है, इसी कारण इसको शांतिनाथ स्वभाव से भी ऐसे थे, तो उनका ये डियर हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग होता है वो महावीर और आदिनाथ के में कन्फ्यूज होते हैं हम, इसलिए याद रखें। आदि, बुल, बुल जो है आदिनाथ से है हमारे, और लॉइन है वो महावीर है, ठीक है। तो प्रथम तीर्थंकर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो बताइए, प्रथम तीर्थंकर कौन है, आदिनाथ या ऋषभ देव, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं पार्श्वनाथ का जो सिंबल है वो क्या है, स्नेक, करेक्ट। तो देखिए पार्श्वनाथ जो थे ये हैं 23वें, ठीक है। महावीर थे वो थे 24वें, ठीक है। और आदिनाथ फर्स्ट है, ये हमने पढ़ लिया। और शांतिनाथ है 16वें थे, ठीक है। तो आपको पता है महावीर जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर माने गए, और 24वें तीर्थंकर महावीर है। और इनसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। तो देखिए आदिनाथ को याद करेंगे आप वृषभ से, पार्श्वनाथ स्नेक से, महावीर को याद करेंगे सिंह से, और शांतिनाथ को याद करेंगे आप हिरण से। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़िया, 3, 2, 1। तो बताइए इसका आंसर। देखिए भारत में पहली बार जिस मानव प्रतिभा की पूजा वह थी, वह कौन सी थी। बुद्ध की जो प्रतिभा है, प्रतिमा है, जो जिसका सबसे पहले हमने पूजा गया। और देखिए समझिए कैसे हुई ये चीज़ें। देखिए जो मूर्ति पूजा जो है ये हमेशा क्या स्थिति में रही है शुरू से, नहीं, शुरुआत में क्या था, लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लोग करते थे सिंबल्स की पूजा करते थे, प्रतीकों की, ठीक है। प्रतीकों की पूजा करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे प्रतीकों में अगर बुद्धिज्म की बात करें तो बौद्ध ट्री, ठीक है। और धर्म चक्र, फुटप्रिंट बुद्धा के, एक लोटस हो जाएगा, स्तूप की पूजा करते थे। तो इन प्रतीकों के माध्यम से बुद्ध को क्या करते थे, याद किया जाता था। तो यानी शुरुआती जो बौद्ध धर्म था उसमें बुद्ध की मानव प्रतिभा का प्रतिमा जो है वो नहीं बनाई जाती थी। लेकिन बाद में घटनाक्रम बदला। देखिए जब महा जब बुद्ध की जब बुद्ध को का जब महापरिनिर्वाण हुआ,
ठीक है। महापरिनिर्माण निर्वाण के बाद, तो निर्वाण का मतलब होता है जब कोई बौद्धिक इंसान अपनी जन्म और मृत्यु के जो चक्र है इससे मुक्ति पा ले। अगर आसान भाषा में कहें कि अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है। तो बुद्ध का परिनिर्वाण जब हुआ उसके बाद उसके अनुयायियों ने सोचा कि बुद्ध का सम्मान कैसे करें भाई, कोई तो तरीका निकालें। तो उस समय उत्तर मिला कि उनकी मूर्ति मत बनाओ, उनके विचारों की क्या करो, पूजा करो। अब इसके लगभग 500 वर्ष तक बुद्ध के केवल प्रतीकों की पूजा होती रही। लेकिन समय के साथ जब महायान बुद्ध धर्म का जो विकास हुआ, जो बुद्ध धर्म की महायान शाखा का जब विकास हुआ, तो इन्होंने कहा कि यदि बुद्ध भगवान है तो उनकी मूर्ति भी होनी चाहिए, ताकि मूर्ति से क्या होता है कि सामान्य आदमी जो है उसे देखकर श्रद्धा का भाव उसके अंदर आता है। अब हर आदमी इतना बौद्धिक नहीं हो सकता कि सिंबल को देख के और उसकी कहानी याद हो जाए। तो इसकी वजह से यहाँ पे मूर्ति का पहली बार अगर बुद्ध की जो मानव प्रतिभा प्रतिमा है वो बनना शुरू हुई। ठीक है। अब सबसे पहले जो ये परंपरा थी ये चालू हुई कुषाण काल में, कुषाण पीरियड में। ठीक है। कुषाण पीरियड में परंपरा चालू हुई और इसमें जो प्रमुख कला शैलियाँ सामने आई वो दो शैलियाँ थी। एक तो थी, तो दो आर्ट स्टाइल जो डेवलप हुई उनमें एक थी गांधार और दूसरी थी मथुरा। ठीक है। तो ये जो गांधार स्टाइल थी ये यूनान का इसमें प्रभाव था, और जो ये मथुरा है ये पूर्णतः भारतीय स्टाइल है उनकी। भाई इमेज बनेगी तो कोई ना कोई स्टाइल का प्रभाव तो पड़ेगा ना। और यही कारण है कि इतिहास में पहली बार व्यापक मानव की प्रतिभा प्रतिमा की जो पूजा बुद्ध की ही मानी जाती है। तो आपको गांधार मथुरा पहले गांधार दिखा देते हैं। ये देखिए, ये गांधार बुद्धा है और ये मथुरा के बुद्धा है। ठीक है। तो और ऑप्शंस पे की थोड़ी पड़ताल कर लेते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं ऑप्शन से। तो ये जो ऑप्शन है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा की जो पूजा बहुत सीमित रही थी और इनकी प्रतिभा जो है, इनकी जो आइडल है वो बाद में बनी। और विष्णु की जो मूर्ति की बात करें तो विष्णु की जो मूर्ति है वो है गुप्त काल की, और ये गुप्त पीरियड में ही अधिक लोकप्रिय हुए। और बुद्धा की जो आइडल थी वो इनसे पहले ही व्यापक रूप से स्थापित हो चुकी थी। शिव की जो पूजा है पहले तो आपको पता है इनकी सिंबल के रूप में की जाती थी, शिवलिंग की पूजा की जाती थी, है ना। और मानव आकृति वाली प्रतिभा जो शिव की है वो बाद में विकसित हुई। तो आपको बुद्ध को लेकर ये ध्यान रखना है कि बुद्धा की पहले मूर्ति नहीं थी, बाद में पहले केवल प्रतीक थे, बाद में इनकी मूर्ति आई। ठीक है। और हीनयान जो इनकी दो सेक्ट हैं आपको पता है, हीनयान और महायान। तो जो हीनयान है बुद्धा के, हीनयानों का क्या है, ये मूर्ति की पूजा नहीं करते, ये सिर्फ प्रतीकों की पूजा करते हैं। जबकि महायान जो है वो बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। और ये इनकी मूर्ति पूजा पे इनका विश्वास है। तो कुछ एक क्वेश्चंस आपसे मैं पूछता हूँ कि बताइए, बुद्ध की जो मानव प्रतिमा जो है वो कब बननी शुरू हुई थी। तो डेफिनेटली कुषाण पीरियड में। ठीक। बुद्ध की जो प्रतिमा है उसकी जो आइडल है वो निर्माण के लिए किस संप्रदाय का संबंध रहा। ये महायान, सॉरी, महायान का। ठीक है। और गंधार कला पर किसका प्रभाव रहा। तो गंधार जो कला है उसमें यूनान का प्रभाव देखने को मिला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। और अब हम थोड़ा इन दोनों शैलियों का डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें गांधार शैली की तो ये गांधार के बुद्ध हैं और इनकी शैली की विशेषताओं की आप देख सकते हैं। तो एक तो इन पे यूनानी प्रभाव है। ठीक है। ये देखिए स्टाइल, बालों के हेयर क्या है, करली है, घुंघराले बाल है। ठीक है।
और ये जो पत्थर है, ये देखिए ग्रे धूसर पत्थर है, ठीक। और वस्त्रों की जो सिलवटें हैं, ये समझ में नहीं आती, अस्पष्ट सिलवटें हैं, ठीक है। कपड़े का प्रकार थोड़ा डिफरेंट है। अब चलते पर मथुरा पे। मथुरा में देखिए, मथुरा में यूज हुआ है लाल बलुआ पत्थर का, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर। और भारतीय शैली की क्या है इसमें बनावट है, देखिए इंडियन इन्फ्लुएंस दिख रहा है, चेहरा आपको भारतीय पहचान से लग रहा है। और इसमें देखिए ये आध्यात्मिक किस भाव में है, आध्यात्मिक भाव में, इन स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन में। तो प्रारंभिक जो बुद्ध हैं, केवल उन्हें प्रतीक का बौद्ध धर्म में, प्रारंभ में जो बौद्ध धर्म है उसमें केवल प्रतीक का केवल प्रतीक थे। महायान में बुद्ध की मूर्ति की पूजा होने लगी। पहले व्यापक मानव मूर्ति जो मूर्ति की जो पूजा होने लगी वो बुद्ध की है। और पहली बुद्ध प्रतिमा कुषाण काल में बनी। और प्रथम कला शैली जो प्रमुख कला शैली इसकी दो हैं, गांधार और मथुरा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए, 3, 2, 1। बताइए, क्वेश्चन है न्याय दर्शन का लेखक कौन थे। तो न्याय दर्शन के लेखक गौतम, ठीक है। देखिए वही लगभग 250 साल, 250 साल पहले के भारत में जब एक बड़ा बौद्धिक आंदोलन चल रहा था, तो हर जगह एक सवाल पूछा जा रहा था कि भाई सत्य है, सत्य क्या है, ठीक है। अगला था कि आत्मा क्या है, और भगवान है या नहीं। फिर लिबरेशन जो है, मोक्ष कैसे मिलेगा। इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए भारत के कई महान जो ऋषि थे, उन्होंने अलग अलग दर्शन जो दिए, ठीक है। और इन्होंने जो दर्शन दिए, इन्हें हम षड दर्शन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, ठीक है। और इन्हें ऑर्थोडॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो वेदों को क्या मानते हैं, प्रमाण। वेदास क्या है इनके लिए, प्रमाण है। और इन्हीं 6 दर्शनों में से एक दर्शन है न्याय दर्शन, जिसके जो प्रोपाउंडर हैं, फाउंडर हैं गौतम जी, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि दर्शन एक्चुअली है क्या। तो दर्शन का अर्थ होता है केवल सोचना विचारना नहीं, बल्कि जीवन जो है, जीवन और सत्य को समझने की वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है। इसको बोलते हैं दर्शन, ठीक है। और भारत में 6 आस्तिक दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन। तो दर्शन उनके प्रवर्तकों के मुख्य विचार हम पढ़ते हैं। तो न्याय की बात करें, तो न्याय की दर्शन जो फाउंडर है वो है गौतम। और इन्होंने जो मुख्य विचार दिया, इन्होंने तर्क, लॉजिक को प्रेफर किया। वैशेषिक की जो बात करें, तो वैशेषिक वैशेषिक के जो प्रोपाउंडर थे वो थे कणाद। और इन्होंने एटम थ्योरी दी। और सांख्य की जो दिया फाउंडर थे इसके कपिल। और इन्होंने पुरुष और प्रकृति के बीच के संबंध की व्याख्या की। योग को तो आप जानती हैं, योग दिया पतंजलि ने। और इसके अष्टांगिक 8 अष्टांगिक योग के प्रवर्तक रहे। पूर्व मीमांसा जो है इसके थे जैमिनी। और इन्होंने कर्मकांड, इनके मुख्य विचार रहे। वेदांत की बात करें, अगला वेदांत। तो वेदांत के जो रहे वो थे बादरायण। और इन्होंने ब्रह्म और आत्मा, इनके मुख्य विचार थे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो आप बता ही देंगे न्याय के कौन थे, बताओ। गौतम। और इन्होंने न्याय सूत्र की रचना की। देखिए यदि मैं न्याय दर्शन एक्चुअली होगा क्या,
तो देखिए अगर मान लो कोई कोर्ट में केस लड़ते हैं तो वहाँ क्या करे, वो आदमी वहाँ पे क्या बात होंगी, तर्क होगा, प्रमाण होगा, लॉजिक होगा। यही न्याय दर्शन था। न्याय दर्शन का मतलब था लॉजिक, एविडेंस और रीजनिंग। ठीक है। तो इन्होंने, गौतम ने न्याय दर्शन में लॉजिक, एविडेंस और रीजनिंग की बात की। कणाद का दर्शन बताइए। हाँ, वैशेषिक। आपको पहले इसलिए तो पढ़ा है, आप यहाँ बता सको, भूल गए। अब इसका याद रखिए, ये इन्होंने परमाणु थ्योरी दी थी। कौन सी? एटम थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी दी थी। और भारत के सबसे पहले ये क्या है, परमाणु फिलोसफर। तो याद रखिएगा इस चीज को। कपिल जो है, इन्होंने सांख्य दर्शन दिया। अभी पढ़ा है आपको। इनका मुख्य विषय, इसमें मुख्य विचार जो उनका था वो था पुरुष और प्रकृति। बादरायण जो है, इन्होंने वेदांत दर्शन दिया। और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था ब्रह्म सूत्र। ठीक है। तो तो देखिए, आपसे एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, बताएंगे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कणाद, करेक्ट। और आपसे न्याय सूत्र के रचयिता, तो गौतम है ये। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक, बादरायण। देखिए अगर दर्शन आए ही हैं तो आपको इनकी तो छोटी छोटी कहानी सुना देते हैं। देखिए, न्याय दर्शन जो गौतम ने दिया, इसका मतलब ये था कि हर बात का हमें क्या चाहिए, सबूत चाहिए। सबूत चाहिए। और न्याय दर्शन कहेगा कि भाई देखिए, पहले आप एविडेंस लाओ, फिर हम मानेंगे। इसलिए न्याय में लॉजिक, रीजनिंग और एविडेंस की बात हुई। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कोर्ट में अगर जज, कैसे जज का जो फैसला है, तो जज जो है वो सबूत देखकर ही न्याय करेगा। वैशेषिक दर्शन की बात करें तो इन्होंने कहा कि भाई दुनिया कैस किससे बनी। कणाद बोले कि हर चीज छोटे छोटे एटम से बनी है। ठीक। दुनिया जो है छोटे छोटे एटम से बनी है। जैसे ईंट से घर, वैसे एटम से क्या बनी है, दुनिया बनी है। फिर आया सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ने में बोले कि भाई जीवन में दो चीजें हैं। क्या है? कपिल ने कहा कि पूरी दुनिया सिर्फ दो चीजों से बनी है। एक तो पुरुष, पुरुष यानी आत्मा, और प्रकृति, प्रकृति मतलब संसार। ठीक है। जैसे मान लीजिए ड्राइवर और कार, ड्राइवर अलग है और कार अलग है। फिर आया योग। योग में पतंजलि बोले कि देखिए, अगर मन को कंट्रोल करना है तो केवल बातें मत करो। ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। और उन्होंने अष्टांगिक योग दिया। 8 में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है। यानी इन्होंने बात की माइंड प्लस, माइंड को कंट्रोल करना प्लस डिसिप्लिन की। ठीक है। अब आता है पूर्ण मीमांसा। पूर्ण मीमांसा जैमिनी। जैमिनी बोले देखिए, मोक्ष चाहिए भाई आपको, तो पहले अपना कर्तव्य निभाओ। अगर मोक्ष चाहिए तो पहले अपना कर्तव्य निभाओ। कर्तव्य क्या रहेगा? यज्ञ करो, कर्म करो और धर्म निभाओ। इसलिए पूर्व मीमांसा कर्मकांड से संबंधित रही। अब आता है वेदांत। देखिए बादरायण ने ये इन्होंने फाउंडर रहे। ये सबसे कठिन दर्शन माना जाता है एक्चुअली, लेकिन इसको हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। इसका जो मूल था वो ये था कि ब्रह्म है वो, हमारी जो आत्मा है, ब्रह्म और आत्मा, इनमें हमारी जो आत्मा है वो ही ब्रह्म का हिस्सा है। जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, उसी प्रकार दो दिखते हैं लेकिन होते एक है। ठीक है। आई थिंक ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, गौतम बोले कि पहले तर्क सीखो। ठीक है। कणाद बोले कि दुनिया परमाणु से बनी है। कपिल बोले कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। पतंजलि बोले कि अब योग करके मन को नियंत्रित करो। जैमिनी बोले कि भाई सिर्फ ध्यान नहीं, कर्म भी करो। और बादरायण बोले अंत में समझो कि आपकी आत्मा और ब्रह्म जो है उसका गहरा संबंध है। ठीक है। सॉरी। तो गौतम लॉजिक, कणाद परमाणु, कपिल आत्मा एवं प्रकृति, पतंजलि योग करो, जैमिनी कर्म करो, बादरायण ब्रह्म को जानो। ठीक। आई थिंक ये थोड़ा टफेस्ट टॉपिक होता है, पर हमने वी हैव ट्राई आवर बेस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए, 3, 2, 1। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। हम पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को पहले। जो फेटलिस्ट है, जो नियतिवादी है, वो कौन सा धर्म है? मखुली पुत्र, मखुली घोषाल याद आ रहा है आपको? आजीवक, करेक्ट। देखिए वही 6
सेंचुरी बीसी की बात है। और भारत में अनेक संप्रदाय उभरे उस समय। लोग वैदिक कर्मकांडों से परेशान हो गए थे। उसी समय चार प्रमुख जो धर्म उभरे वो थे बौद्धिज्म, जैनिज्म, आजीवक और चारवाक। ठीक है। अब एक दिन राजा ने क्या किया, वो चारों को बुलाया और उन्होंने पूछा कि भाई क्या इंसान अपना भविष्य बदल सकता है। तो चारवाक बोले कि भाई ऐसी बात है, जो दिखता है ना, जो दिख रहा है वही सत्य है। और इसलिए क्या करो, आज का आनंद लो भाई। बुद्ध बोले कि भाई हाँ, अगर आप अपने कर्म बदलोगे तो भविष्य भी बदल जाएगा। ठीक है। कर्म बदलने पड़ेंगे आप। जैन बोले, महावीर बोले इसमें आए तो कि देखिए, कर्मों का तो आपको फल मिलता ही है। ठीक है। लेकिन अगर आप तपस्या करेंगे तो मुक्ति संभव है, मुक्ति मिलेगी आप। अब आए मक्खली घोषाल, आजीवक, जिन्होंने संप्रदाय के फाउंडर थे। ये मुस्कुराए भाई, इन्होंने बोला देखो सीधी सी बात है, कुछ भी कर लो, जो लिखा है ना वही होगा। जो आज के समय में जो लोग ये कह देते हैं कि होना है वो जो होना है लिखा है, तो वो सारे अजीबक है। वो सारे क्या है, फैटलिज्म वाले हैं, या इसको बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। हिंदी में बोलते हैं नियतिवाद। जो नियति पे विश्वास करते हैं बस। तो आप सभी नियतिवादी हो जो ये बात कहते हैं, देख लीजिएगा। जो जिस विचारधारा से संबंध करता है, हर आदमी एक विचारधारा से संबंधित होगा। तो आजीवक संप्रदाय के फाउंडर थे मक्खली घोषाल। और मक्खली घोषाल 6th सेंचुरी बीसी में। और इनके समकालीन थे बुद्धा के और महावीर के, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। नियतिवाद जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इनका सबसे बड़ा सिद्धांत महत्वपूर्ण था। और इनका जो हम बता चुके हैं, जो पहले से, वही नियतिवाद का मतलब जो पहले से डिसाइड हो चुका है। अब आप चाहे पढ़ो ना पढ़ो, तपस्या करो, दान करो, कुछ भी करो, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ डेस्टिनी। ठीक है। मतलब अब आपकी जो मूवी है ना लाइफ की, वो बन चुकी है। अब आप बस उसको देख सकते हो, उसमें ना एडिटिंग कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ये कहते थे आजीवन, आसान भाषा में समझने के लिए। कर्म की बात करें कि कर्मा में विश्वास नहीं। तो देखिए, बुद्ध और महावीर कहते थे कि अच्छे कर्म करो तो जीवन बदल जाएगा। लेकिन आजीवन कहते थे कि कर्म कुछ नहीं बदल सकते। ठीक है। बुद्धा और महावीर कह सकते अच्छे कर्म करोगे तो जीवन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब तपस्या की बात करें तो तपस्या में ये लोग बहुत कठोर तपस्या करते थे आजीवन। लेकिन अ, नंगे पैर चलते थे, कम कम खाना खाते थे और जंगलों में रहते थे। लेकिन इनका विश्वास था कि तपस्या भी क्या है, जो आप तपस्या कर रहे हो ना, ये क्या है, ये ऑलरेडी नियति में लिखी हुई है। तो आप अभी से कुछ नहीं बदल सकते, खुद नियति का हिस्सा है। आप देखिए, तुलना कर लेते हैं। अब हम कहें कि बुद्धिज्म, उसने कहा कि कर्म करो, कर्म बदलो, तो उससे क्या होगा, भविष्य क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये कहा बुद्धिज्म ने। अब आता है जैनिज्म। जैनिज्म ने बोला कि तपस्या करो तो आपका क्या होगा, कर्म जो है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। आजीवक बोले कि भाई कुछ नहीं बदलेगा, नो चेंज, क्योंकि पहले से तय है सब कुछ। चारवाक बोले कि न आत्मा और न पुनर्जन्म। इनमें इनका कोई विश्वास नहीं था। इनका था कि बस वर्तमान में जियो। एक कहावत है, यावत जिएत सुखत जीवेत, ऋणो कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख जिसे जियो, और उदार करके घी पियो।
तो याद हो कि आपको ये नियतिवाद अच्छे से याद हो गया, शायद बुद्ध और महावीर से संबंधित भी क्लियर हो गया होगा। नियतिवाद से संबंधित हमने क्वेश्चन बताया था कि आजीविकों को किसने, बारबरा की जो गुफा है, बारबर की जो गुफा है जिस बिहार में, वो आजीविका संप्रदाय को दान में दी, वो कौन थे? तो अशोक के जो पोते थे, उन्होंने इसको ये गुफा दान में दी थी। चलो, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन। अब ये हमारा फिलॉसफी से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और इसका आंसर बताइए, और फिर इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अपन। पढ़िए, 3, 2 और 1। तो बताइए इसका आंसर क्या है। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ? देखिए, इसके लिए भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए, भगवान बुद्ध जो थे, उनका महापरिनिर्वाण हुआ, और उसके बाद अनुयायी जो उनके फॉलोवर थे, उनके मन में एक चिंता करी हुई कि जो बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, उनको, उनकी जो शिक्षा है, उनको आने वाली पीढ़ियों तक हम सही रूप से कैसे पहुंचाएंगे। तो इसी उद्देश्य से समय समय पर क्या हुई, बुद्धिस्ट काउंसिल की आयोजित का आयोजन हुआ। इस संगति का उद्देश्य ये था कि उपदेशों को जो है, उनको संकलित कैसे करें, मतभेदों को कैसे दूर करें, और बौद्ध धर्म का जो सही स्वरूप है वो बनाकर कैसे रखें। इन्हीं में सबसे प्रसिद्ध जो बौद्ध संहिता थी, वो चतुर्थ बौद्ध संहिता थी, और जिसको जो सम्राट कुषाण सम्राट कनिष्क जो हैं, इन्होंने के संरक्षण में कश्मीर के कुंडल वन में ये आयोजित हुई। तो देखिए, पहले आप बुद्धिस्ट काउंसिल का क्या होती है ये समझिए। देखिए, आज जैसे अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें हम शिक्षा नीति पर क्या करते हैं, बैठा करते हैं। वैसे ही बौद्ध जो भिक्षु थे, वो एकत्रित होकर यह तय करते थे कि भाई बुद्ध की मूल शिक्षा क्या हो। ठीक है, वो मॉन्क से वो डिसाइड करते थे कि मूल शिक्षा क्या हो, कौन सी बात सही है, किस ग्रंथ में क्या लिखा जाए, और इन्हीं बैठकों को क्या कहते थे, बौद्ध संगीति कहते थे। तो अब तक चारों बौद्ध संगीति को हम एक साथ आपको दिखा देते हैं। अब तक चार हुई थी। तो देखिए, बुद्ध काउंसिल्स की इमेज से हम आपको समझा देते हैं। तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई, वो हुई थी राजगृह में। ठीक है, और अजातशत्रु जो इस समय इनके संरक्षक थे, अध्यक्ष थे महाकश्यप। और उद्देश्य इसका था कि बुद्ध के जो उपदेश हैं, उनका कंपाइलेशन कैसे किया जाए। तो विनय पिटक और सूत्र पिटक में कंपाइलेशन हुआ। द्वितीय जो बौद्ध संहिता जो हुई, वो हुई वैशाली में, और इसके राजा थे कालाशोक। और इसका उद्देश्य था कि अनुशासन से जुड़े हुए विवादों को कैसे समझाएं, डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है, उनको कैसे सुलझाएं। और यहाँ पे जो संघ है, वो थेरावाद और महासंघिका में क्या हुआ, डिवीजन हुआ। फिर थर्ड काउंसिल जो हुई, इसके जो राजा इस समय जो थे, वो अशोक, कालाशोक के नाम से भी जानते हैं। और द्वितीय में कालाशोक थे, थर्ड में जो थे वो सम्राट जो अशोक हैं, सॉरी, वही हैं। और अध्यक्ष जो इनके थे, वो थे मकली पुत्र तिष्य। और इसका उद्देश्य जो यहाँ पे था, वो था कि धर्म को शुद्ध करना। क्या करना, धर्म को शुद्ध करना, और इसका विदेशों में क्या करना, प्रचार करना। ठीक है, फिर फोर्थ काउंसिल जो हुई, जो हम अभी क्वेश्चन में, कनिष्क के संरक्षण में हुई, और अध्यक्ष इसके थे वासुमित्र, और कश्मीर में हुई। उपाध्यक्ष इसमें थे, अगर आप याद रखना चाहें तो वो अश्वघोष। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या क्या रही, इसमें एक तो महायान को संरक्षण मिला। ठीक है, और त्रिपिटक पर विस्तृत टीकाएं लिखी गई। ठीक है, और इन टीकाओं को क्या कहा गया, महाविभाषा, महाविभाषा। ठीक है, और संस्कृत भाषा का प्रयोग जो है यहाँ बढ़ने लगा। तो कनिष्क, अगर आपको बताएं कनिष्क इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए, कनिष्क इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इन्हें दूसरा अशोक कहते हैं, और इन्होंने बौद्ध धर्म को मध्य एशिया में, जो मिडिल एशिया जो है, मध्य एशिया में, चाइना में, और जो सिल्क रूट तक इन्होंने पहुंचाने का, इन्होंने का श्रेय इनको जाता है। संरक्षण में महायान बौद्ध धर्म तेजी से, इनके संरक्षण में महायान बौद्ध जो है,
तेजी से पहला। इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कश्मीर प्लस चतुर्थ संहिति तो कनिष्क आना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वैशाली तो आपके दिमाग में काला अशोक आनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए पाटलिपुत्र आपके दिमाग में अशोक आना चाहिए। यदि पूछा जाए राजगृह तो आपके दिमाग में अजातशत्रु आना चाहिए। ठीक है, तो आपसे पूछे कुछ क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संहिति कहाँ हुई? बिल्कुल राजगृह में। तृतीय संहिति किसके संरक्षण में हुई? अशोक के संरक्षण में। चतुर्थ संहिति के अध्यक्ष कौन थे? बाशुमित्र, करेक्ट। चतुर्थ संहिति में किस बौद्ध शाखा का विशेष संरक्षण मिला? वो थे महायान। ठीक है, तो फर्स्ट को याद कीजिए राजगृह, अजातशत्रु और महाकश्यप। सेकंड को याद करिए वैशाली, काल अशोक। तृतीय को याद करिए पाटलिपुत्र, अशोक, मौखलीपुत्र, तिश। और फोर्थ को याद करिए कश्मीर, कनिष्क, बाशुमित्र, महायान और महाविभाषा। तो आई थिंक आपको इसके साथ साथ हमने चारों संहिता याद कर दिया। अब इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भारतीय राजवंश से संबंधित क्वेश्चन, प्राचीन राजवंश जो है। तो आप अभी इसको रिवाइज करिएगा और तैयार रहिएगा अगले क्वेश्चंस के लिए। आपको अगली वीडियो में वो हम अवेलेबल करवाएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक रेस्ट और गिव योर बेस्ट। प्रॉपर रेस्ट कीजिए, 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। दिमाग के डिस्ट्रक्शन को बचाइए, फोकस कीजिए अपनी स्टडी पे, बचिए डिस्ट्रक्शन से। कहना आसान है हमारे लिए भी, बट इट इज टफ टू बी फोकस, क्योंकि आज के समय में चैलेंज मटेरियल नहीं रहा है, चैलेंज है आपका फोकस, आपका टाइम, आपकी एनर्जी का सही यूज़, एनर्जी का गलत यूज़ होने से बचाना, पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करना और अपने अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहना। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है एज ए सीरियस एस्पिरेंट। अगर ये चीज़ें करोगे तो मटेरियल अपने आप कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और बाय।